टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार में खुश आमदीद कहते हैं। आप लोग जानते हैं बकरा ईद का सीज़न शुरू हो चुका है। जगह जगह पे मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि रुख कर रहे हैं जानवर ख़रीदने की तरफ, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि अपनी जेब देख के इस इरादे को तर्क कर रहे हैं कि यार छोड़ो, रहने दो, अगली बार कर लेंगे या कहीं हिस्सा डाल देते हैं। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हिस्सा डालना भी कोई बुरी बात नहीं है। आपको अपनी जेब देखते हुए इस तरह के फैसले करते रहने चाहिए, क्योंकि आपको पता है महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। अभी मुझे एक दोस्त ने बताया था कि आपको याद है पहले छोटी छोटी कैंडीज़ आती थी, उन कैंडीज़ की कीमत जो कि पहले ज़माने में मतलब कोई 5-7 साल पहले ही 10-12 रुपए की होती थी, अब वो 150-250 रुपए की सिर्फ छोटी छोटी कैंडीज़ हो गई हैं। तो इसी तरह हर चीज़ की कीमत बढ़ती है। अब जो मवेशी मंडियों से जो जानवर आते हैं, ऑफकोर्स उनके चारे वारे पे भी जो पैसे खर्च किए होते हैं लोगों ने सारा साल, उसको भी अब डबल करके वो लोग चार्ज कर रहे होते हैं जब जानवर बेच रहे होते हैं। लेकिन जो लोग जानवर बेच रहे हैं उनको भी अब हल्का हाथ रखना चाहिए, और जो लोग जानवर ख़रीद रहे हैं, अगर आपकी इतनी इस्तिताअत है कि आप एक अच्छा जानवर ख़रीद सकते हैं, तो प्लीज़ ये भी सोचिए कि आप उससे थोड़ा सा कम ख़रीद के किसी और को एक जानवर दिला भी सकते हैं। अगर आप किसी के घर में कुर्बानी करते हैं, किसी का अगर आप ये फ़रीज़ा अदा करते हैं, तो अल्लाह ताला ऑफ कोर्स आपकी कुर्बानी कबूल तो ज़रूर इंशाल्लाह फरमाएंगे। उसके साथ साथ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरी भी आने वाले साल में होगी, और आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आने वाले साल में। तो ख़वातीन और हज़रात, ये बात इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते हैं। ऑफकोर्स हर बंदा अपनी जेब देख रहा होता है, हर बंदा ये सोच रहा होता है कि मैंने कुर्बानी करनी है, पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। हमें रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्तों और इस तरह के शो ऑफ से निकलना चाहिए। ये एक इस्लामी फरीज़ा है, और अगर हम किसी को जानते हैं, अगर आपके पास जेब में जितने भी पैसे हैं, अगर आप आधे पैसों में एक छोटा जानवर ख़रीद सकते हैं, तो आधे पैसों का जानवर आप किसी को दिला भी सकते हैं। जस्ट अ थॉट। ये वो चीज़ें जो मैं ज़ाती तौर पे करता आया हूँ, करता रहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि लोग इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहें। हमारे साथ हैं शेफ़ नौरीन। जानवर की बात करें और शेफ़ नौरीन की बात ना मेरा मतलब है आप पका रही होती हैं, आप बना रही होती है खाने में। शेफ़ नौरीन, कितने अफसोस की बात है। बहुत अफसोस है। कैसी आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ नौरीन, मैं सही नहीं कह रहा हूँ, आजकल बहुत महंगाई हो गई अच्छा, है। मुझे तो एक बात समझ नहीं आती है, इस वक्त दुनिया कहीं कोई इधर से कहीं भी चली जाए, मतलब इतना ज्यादा अवेयरनेस है, लेकिन लोगों को यही है कि लोग क्या कहेंगे। ये चीज खत्म नहीं होती ज़हन से। अच्छा, अभी आपने कहा ना कि मतलब कुर्बानी हम करते हैं, हम किसी गरीब को भी कुछ दिलाते हैं, तो कल ही की बात है, लाइक माई मेड, जो मेरी मेड्स हैं, वो मतलब काम के लिए बाजी हम लोग तो कर नहीं सकते, तो मैंने उनको कल दुम्बा दिला के दिया। वो उनके बच्चों को दुम्बा बहुत पसंद था, तो आई जस्ट कल उनको दुम्बा दिलाया। और बकरे इतने महंगे ऐसा लग रहा है गोल्ड खरीदने जा रहे हैं इस सुअर, इतने महंगे। और आपको पता है अभी तो कराची की मैं आपको बात बता रहा हूँ, इतनी ज्यादा वारदातें, और ये लोग बंदूक दिखा के बकरे चोरी कर रहे हैं, गाय सबकी। मैं तो हैरान हूँ, सीरियसली बड़े अफसोस की बात है। आपने खरीद लिया जानवर अभी? जी, कल ही लिए 2 बकरे। अरे वाह, 2 बकरे और 1 दुम्बा मैंने। इसका मतलब पैसा तो बहुत है इनके पास। हाँ, ये बात तो हमें पता चल गई। हाँ, जी बोले। ब्रेक ले ले, ब्रेक पे जा रहे हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। जिस तरह आप लोग जानते हैं कि आजकल कराची में और पूरी दुनिया में जो मौसम है वो बहुत तेज़ी से तब्दील हो रहा है, और कराची के अंदर भी इतनी ज़्यादा गर्मी देखने को मिल रही है। हीट वेव आने वाला है, और जब भी मौसम बदलता है, जो सबसे पहले असरअंदाज चीज़ होती है वो आपके साइनसाइटिस है, जो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो जाते हैं। साइनस के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि मुब्तला होते हैं, कहते हैं मुझे साइनस का मर्ज़ है, साइनस की प्रॉब्लम है। साइनस को
आप लोग सही कर सकते हैं एक्सरसाइज से, योगा से, और आज हमें यही चीज़ योगी वजाहत सिखा रहे हैं। ओवर टू योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ योगी वजाहत। ये जो नाक है ना जी, इसका बड़ा रोना है। कभी लोग कहते हैं कि उसने हमारी नाक कटवा दी, उसने हमें ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो नाक है ना, यह खुद भी एक मसला है, क्योंकि अगर इसमें प्रॉब्लम हो जाए तो बड़ा मसला होता है, और इसको प्रॉब्लम को कहते हैं साइनसाइटिस, साइनस। लेकिन अगर आप ज़रा सा भी गौर करें तो आप सोचें कि आपके चेहरे पे जो अल्लाह सुब्हान ताला ने ये नाक दी है, ना सिर्फ इसलिए कि अच्छी नाक खूबसूरती की अलामतों में से एक अलामत भी है, लेकिन ये खुद एक बहुत बड़ा टूल है, और ये टूल है आपकी बॉडी में टेम्परेचर को बैलेंस करने का। योग इसमें एक बहुत बेहतरीन राय बताता है, आयुर्वेद इसमें बहुत बड़ी हमारी रहनुमाई करता है। वो ये जो नाक है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो नथने हैं। सीधा नथना जो है इसको रिप्रेजेंट करता है, ये सूरज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसको सूर्या कहते हैं, सूर्य नाड़ी। ये नाड़ियाँ हैं, यहाँ से नाड़ियाँ धागे चलते हैं, ठीक है, ये ट्रैक हैं, ये कह लीजिए ये सूर्य या सन ट्रैक है, या आप कह लीजिए सूरज का नथना है। यहाँ से जो सांस अंदर जाती है वो हमारे जिस्म में टेम्परेचर को बढ़ाती है। उल्टी साइड चंद्रा नाड़ी, ये चांद का या मून की रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ से जो एयर जाती है वो हमारे जिस्म में कूलिंग इफेक्ट पैदा करती है। अब होता क्या है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद तकरीबन 7 से 9 मिनट के बाद जो हमारे नथने हैं उनकी जो कैविटी है वो हल्की हल्की टर्न होती है। तो कभी एक नथना तेज़ चलता है, हमारे जिस्म में हरारत बढ़ जाती है, फिर वो नथना थोड़ा सा बंद होता है और दूसरा नथना खुल जाता है, तो जिस्म की हरारत जो है वो ठंडक से बैलेंस हो जाती है, और ये खुद ब खुद होता है। हमारे जिस्म का दर्जा हरारत, अंदरूनी दर्जा हरारत यकसा रहता है, चाहे हम कोखाफ पे चले जाएं या फिर हम सहरा में कहीं सहरा गोभी में घूम रहे हो। यानी आप सहरा में हो या बर्फानी इलाके में हो, आपका इंटरनल टेम्परेचर एक होगा। अगर उसमें फ़र्क आ जाए तो आप बीमार हो जाएंगे। और ये टेम्परेचर मेंटेन कहाँ से होता है? नाक से। लिहाजा आप देखिए कि अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन बरहक में हमें वज़ू के दरमियान नाक में पानी डालने या नाक की सफाई का भी हुक्म है, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ायदा देता है। अब देखना ये है कि अगर इसमें रोग हो जाए तो क्या होगा। तो इसकी पहली वजह होगी आपकी हसासियत, जिसको हम कहेंगे कि आपको कोई ना कोई एलर्जी हो गई है, तो उसका भी इफ़ेक्ट आपको यहीं आएगा, क्योंकि यही वो ट्रैक है जहाँ से तमाम जर्म्स को रोका जाएगा। तो इसके लिए आपको बाकायदा डॉक्टर से रुजू करना है। लेकिन अगर आप इसका आम इस्तेमाल करना चाहें, यानी एहतियात करना चाहें और योग से मुतबादिल तरीक़ा इलाज से इसका इलाज करना चाहें, तो मैं आपको इसके कुछ हल बता देता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए आपको साइनस है और साइनोसाइटिस की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसमें योग एक आपकी मदद करता है। उसको हम कहते हैं जल नेती, नाक में पानी डालना। एक तो ये तरीका है नाक में पानी डालने का वज़ू का, और एक जो तरीका है जल नेती, उसमें नेती पॉट या कोई भी बर्तन ले लें जिसमें ज़रा थोड़ा सा नोज़ल ज़रा सा उसका ज़रा अच्छा हो, उसको यहाँ रखा और यहाँ से पानी डालना शुरू किया, तो क्या होगा कि इस कैविटी से निकल के वो इस कैविटी से वापस आ जाएगा अंदर से होता हुआ। मुंह को खुला रखना, यहाँ से गिरना शुरू हो जाएगा, अब बाद वो मुंह से भी गिरता है। जब ये हो जाए तो थोड़ा सा नाक को सिनक लिया, साफ़ किया, फिर उसी ये पानी जो है नीम गर्म होगा और थोड़ा सा इसमें सॉल्ट होगा, लेकिन ये भी किसी उस्ताद की निगरानी में होगा। मैं तरीका बता रहा हूँ। अब इसको बैठ के कैसे करते हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैं बैठने का एक ख़ास तरीका है, उसको इख्तियार करता हूँ। ये उखड़ू बैठूंगा। उखड़ू बैठने के बाद थोड़ा सा अपने आप को आगे की तरफ झुकाया और इस तरह नीति पॉट से हमने नीति पॉट से पानी डाला नाक में। जब ये पानी डल गया तो फिर अब हम करेंगे वो है कपालभाति। जोर जोर से नथनों को हम खाली करने की कोशिश करेंगे ताकि वो पानी जो हमारे अंदर थोड़ा बहुत भी जमा है वो निकल जाए, और ये करना बहुत ज़रूरी है। या इस तरह कर लीजिए। अजीब सा लगता है, लेकिन अजीब सा लगे आपको तो हम बताएंगे, इसलिए कि अगर आप हमसे सीख रहे हैं तो फिर उस्ताद को ये नहीं देखना होता कि जब वो सिखा रहा है तो वो कैसा लग रहा है, आप कैसे अच्छे लगेंगे। हमें ये हमारा ख्वाहिश है, हमारी इच्छा है कि आप जो है
वो बहुत बेहतर नज़र आए। और साइनोसाइटिस में वो क्या इसकी अद्वियात है, मैं एक नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप एंटी एलर्जी ले सकते हैं डॉक्टर से पूछ के। तो जल नीति आपके लिए बड़ा फ़ायदा देगी। अगर आप जल नीति नहीं कर रहे तो फिर क्या करें, तो फिर ये करें कि थोड़ा सा गुनगुना पानी लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें और उस नमक को इस तरह नाक में लेके जाएं और फिर निकाल दें। फिर थोड़ा सा पानी लें। अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर आप ये करें कि पानी लें और थोड़ी सी देर नाक में पानी इस तरह रखें, ताकि उसकी गर्मी जो है आपकी कैविटी को फ़ायदा दे। इसके साथ साथ एक और मैं आपको हाल बताता हूँ, उल्टे हाथ का जो अंगूठा है इसको किसी भी गर्म चाय के कप के साथ या गर्म बर्तन के साथ टच करें, जो कि मुनासिब होना चाहिए। बर्तन से मुराद गिलास हो गया, कप हो गया, जिसमें आपने चाय ली है। आप थोड़ी देर में ये अगर उल्टे हाथ का अंगूठा टच करेंगे तो आप महसूस करेंगे आपकी बंद नाक फ़ौरन खुल जाएगी। ये जो है सो जोग का तरीका है, एक इल्म है सो जोग, जो कि नेट पे आपको मिल जाएगा और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका फेस और नोज़ का पॉइंट यहाँ कहाँ है। तो आपने गर्म किसी भी बर्तन के साथ जिसमें आपको चाय दी गई है बर्तन, तो आपने ये टच कर दिया। बहुत सिंपल है। ये तमाम तरह एहतियात यानी कि जलने थी और हमारा जो थम है। कुछ लोगों को मैं ये भी कहता हूँ जिससे फ़ायदा होता है कि आप इस उल्टे हाथ के अंगूठे को इस तरह मसाज करते रहें, इससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, ठंडा पानी मत पीजिए, ठंडी चीज़ों से बचिए और जहाँ टेम्परेचर बहुत तेज़ी से बदलता है उसमें एहतियात रखिए। फौरी ठंडक से गर्म और गर्म से ठंडे में आएंगे तो भी आपको साइनस का प्रॉब्लम होगा। और कोशिश करें कि ठंडी चीज़ें मत लें, ठंडा पानी मत पिएं, फ्रिज की चीज़ें और प्रिजर्व की भी चीज़ें भी आपको नुकसान कर सकती हैं। लेकिन आपको अपने डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए, जैसे कि इस वक्त आपने अपने योगी से मशवरा किया है। सो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ शेफ़ नौरीन है और हमारी बातें हर वक्त जारी रहती हैं, जिस तरह हालात हाज़िरा हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे होते हैं। अभी शेफ़ नौरीन गई हुई थी वीकेंड पे दुबई, तो अपना एक्सपीरियंस यही शेयर कर रही थी। इस वक्त दुबई में तो ऐसा नहीं होता। मैंने कहा आप हर बात पे मुझे ये बोलेंगी कि दुबई में ऐसा नहीं होता, अब हर बात तो आप मुझे ये मत बोलें। चलें शेफ़ नौरीन, आपको बताते हैं कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। आज की ताज़ा तरीन खबरों में जी, ये थाईलैंड एक बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है, मेरी वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री है। और थाईलैंड ने अपने मुल्क में पहला ऐसा सिनेमा अपनी नौयत का खोला जहां आप अपने पेट्स के साथ जा सकते हैं। तो आप अपने पेट्स के साथ जाके आप उनको फिल्म दिखा सकते हैं, इनके साथ फिल्म देख सकते हैं, बशर्ते वो देखें। कितनी हर चीज डिफरेंट लेकर आते हैं ये लोग। देखिए आपको पता है बाहर की जितनी कंट्रीज होती हैं वहाँ पे पेट्स का बहुत ज्यादा रुझान है। बिल्कुल, हमारे यहाँ इतना रुझान नहीं है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा एक रिलीजियस सेंटिमेंट इसमें आ जाता है कि सही है या गलत है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि पेट्स से प्यार करते हैं। इतने सारे लोग तो वेस्ट में पेट्स के साथ अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। एग्जैक्टली, जानवरों के साथ। और आपको पता है तुर्की कितना बेहतरीन मुल्क है। मैं वैसे ही एक शेयर कर रहा हूँ। पता है नौरीन, अब कहीं पे भी जाते हैं ना, जगह जगह कोने कोने पे और लोगों ने खुद से पेट हाउसेस बनाए हुए होते हैं। खाना पानी रखा हुआ होता है जानवरों का, मोहब्बत करते हैं। और हमें जहाँ जानवर नजर आता है चलो हम लोग आगे चलते हैं अगली खबर की तरफ। जी अगली खबर है, ये एक बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की एक न्यूज़ है। एक चाइनीज़ खातून है, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और उन्होंने कहा कि मैं एक फुल टाइम डॉटर का रोल प्ले करूंगी। और उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको 50,000 रुपया महीना दे रहे हैं। अपनी रिटायरमेंट की जो पेंशन है वो बेटी को दे रहे हैं। तो बेटी ने कहा ठीक है मैं जॉब नहीं करती, मैं आपके साथ रहूंगी और आप अभी पेंशन मुझे दे दे। मेरे ख्याल से पेरेंट्स के साथ तो ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स तो फिर पेरेंट्स होते हैं ना। हाँ, ये तो मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा ही इन्होंने डील कर ली है ना, कुछ ज्यादा ही डील हो गई है। ये क्यों किया आपने भाई? पेरेंट्स से कौन ऐसा ना करता। चले आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है कराची से भी, हमने कहा एक न्यूज़ आपसे शेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही एक फ़ख्र की बात लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं। एक 2 महीने की बकरी है, छोटी सी सिम्बी इसका नाम है और 55 सेंटीमीटर के इसके कान हैं। और कहा जाता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको मेंशन किया गया है कि इतने लंबे कान किसी भी बकरी के नहीं थे। वाह क्या खबर है, व्हाट अ न्यूज़।
ये बड़ी जबरदस्त खबर है कि सिम्बी एक, और ये कराची के अंदर पाई और जाती है। जबानें तो लंबी होती होंगी। जबानें तो लंबी होती होगी, काश कान भी हमारे लंबे होते। और कहते भी यही है कि जो अक्लमंद लोग होते हैं वो सुनते ज्यादा है, बोलते कम। Exactly. वेरी गुड भाई, नौरीन ने बड़ा जबरदस्त हमें लाजवाब कर दिया। अच्छा जी, ये एक बहुत ही जबरदस्त साहब है, इनका नाम है रैंडी विलियम्स, और इन्होंने अपनी ये पूरी दुनिया घूमते रहे, इन्होंने बड़ी जबरदस्त काम किया, पूरी दुनिया घूमते रहे और इन्हें कहीं पे भी इतना ज्यादा मजा नहीं आ रहा था। अच्छा, okay. तो इन्होंने तकरीबन 11 एकड़ की कैलिफोर्निया में एक जगह ली है और उसको अपना एक कंट्री बना ली है। और एक कंट्री, उसको कंट्री का नाम है स्लोजा मस्तान, उसका नाम रखा है इन्होंने। और वहाँ पे तकरीबन कोई 4500 लोग वहाँ पे अभी तक वहाँ के शहरी बन चुके हैं, और अभी और लोग भी बनना चाह रहे हैं। और रेडियो शो पे इनका जो कंट्री है वो बेस की हुई है। एक अजीब सी बात है, सोचे Exactly. दिल बर्दाश्त हो कि अपना मुल्क ही खोल लिया उन्होंने कि कोई बात नहीं, चलो। अच्छा जी, ये एक इतनी मजेदार खबर है और एक अजीब बेवकूफ़ी की भी बात है कि एक कपल था, वो ट्रैवल कर रहा था और उनके पास पैसे कम पड़ गए थे, अमेरिका में पैसे कम पड़ गए, तो वो अपने छोटे बच्चे को एयरपोर्ट पे छोड़ के दोनों मियाँ बीवी चले गए आगे, अपने बच्चे को चेक इन काउंटर पे छोड़ दिया क्योंकि वो टिकट नहीं खरीदना चाह रहे थे बच्चे का। बच्चे को टिकट काउंटर पे छोड़ा और दोनों मियाँ बीवी चले गए फ्लाइट। ये असली माँ बाप थे? असली माँ बाप थे, तो और क्या आप सोच रही है आपने ही क्यों नहीं किया नौरीन, ये प्लीज ये मत कीजिएगा। लेकिन अनबिलीवेबल असफर, बच्चे को कोई कैसे छोड़ के जा दिस सकता है इज कि द टिकट हाइट ना ऑफ पे? बीइंग हार्टलेस, ये क्या है? अगर अल्लाह ना करे अगर मैं भी होती तो मैं तो रुक जाती, अगर पैसे नहीं होते तो बच्चों के लिए तो बंदा कुछ भी कर सकता है। जाहिर सी बात है, माँ बाप। सोचे। खवातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और आप लोगों की पुरजोर फरमाइश पे हमें ज्वाइन किया है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट हिनारिस ने। गुड मॉर्निंग हिनार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, बहुत दिन बाद, बहुत देर की मेहरबान आते आते बहुत दिन बाद आज आपका दीदार हो। कैसे कि गई भी थी? हाँ जी, बस कुछ कमिटमेंट्स थी तो मैं गई थी, ट्रैवल कर रही थी। और ये तो मेरा अपना घर बन चुका है अब, तो मेहमान नहीं हूँ, मैं इस घर की होस्ट हूँ। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा हिना, आपको पता है आजकल बहुत ज़्यादा मौसम बदल रहा होता है, लोगों को एक तो आपका जो आज का सब्जेक्ट है उसको तो हम रहने देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवालात होते हैं जो कि हमारी ऑडियंस से हमसे पूछे हुए होते हैं, और मैंने कहा आते ही आपके ऊपर मैं आपको बम्बार्ड कर दूं उन सारे सवालों से। है ना, बहुत आजकल बदलते मौसमों की वजह से लोगों का गला आया हुआ है। ये आप सुनते ही है ना बात, गला आ गया। तो ये गला जो आ जाता है, वो कहते हैं पानी तक नहीं पिया जा रहा, दर्द हो रहा है गले में, इसके लिए क्या? अच्छा, ये जो बदलता मौसम है, इसके साथ साथ एक हमारा त्यौहार भी आ रहा है, ईद उल अज़हा। इसमें भी यही होता है कि जानवरों से बच्चों को, बड़ों को, पूरी फैमिली को एलर्जीज लग जाती हैं, इन्वायरमेंट में एलर्जी। और आजकल जो जानवर आया हुआ है, हम सबको पता है कि सैलाब वाले इलाकों से आया हुआ है, तो और ज़्यादा कंटेमिनेशन हर चीज़ में हो रही है और एलर्जिक रिएक्शन, ये जो गला आया हुआ है, हर दूसरे घर में 2 अफराद ऐसे मौजूद हैं। इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा इलाज है, आप पूरा घर इस कहवे को पिएगा जो मैं अभी बता रही हूँ। एलर्जी से कंट्रोल भी रहेंगे और एलर्जी हो गई है ना तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, मुलैठी ले लेंगे, पाउडर ले लें 1 टीस्पून, ज़ीरा ले लें 1 टीस्पून, कुछ पुदीने के पत्ते और 1 टीस्पून सौंफ लेके इसको बॉईल कर लें। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए तो उसमें हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लें। ये तमाम चीज़ें 1 लीटर पानी में बॉईल करनी है। तो ये 4 कप्स हो जाएगा बॉईल होने के बाद। ये 4 कप्स जो एक बंदे की डोज होगी ना, वो दिन में 2 कप्स तो हैं ही हैं, 2 कप्स आपने पीने। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर हुआ हुआ है तो 3 to 4 कप्स आप पी सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा है ना, और बहुत सारे इस तरह की खास करके लड़कियों के जो मैसेज आते हैं कराची से, हमें मिसेस अयूब ने मैसेज किया हुआ है, एक्नी एकदम से स्प्राउट कर गई है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये है कि इस सीज़न में ये भी प्रॉब्लम है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हुई हुई है और एयर नहीं आ रही है, तो ऑयली स्किन हो रही है।
तो सबसे पहले तो स्किन की सफाई का ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा फेस वॉश से भी, बार बार फेस को वॉश करने से भी आपकी स्किन सेंसिटिव हो जाती है। पानी से करें। मूंग की दाल का आटा सिंपली हर जगह मिलता है, छोटी सी बॉटल में डाल के रख लें। दिन में एक दफ़ा आपने मूंग की दाल के आटे से हल्का सा फेस को वॉश करना है, वेरी सिंपल। 1 टीस्पून मूंग की दाल का आटा हथेली में रखेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के उसको लेप बना लेंगे और चेहरे पे वैसे ही लगाएंगे जैसे सोप या फेस वॉश लगाते हैं। ठंडे पानी से मुंह धो लेंगे। दूसरा, अपनी गट हेल्थ का और लिवर हेल्थ का ख्याल रखें। एक्नी कम्स आउट ऑफ फ्रॉम योर लिवर। आपकी सिर्फ स्किन डिजीज़ नहीं है एक्नी, एक्नी लिवर से प्रोड्यूस होती है आपके फेस पे, तो ज़रूर उसको सॉर्ट आउट करें क्लिनिक आके। लेकिन है ना, लिवर को डिटॉक्स कैसे किया जाए कि नॉर्मली अगर आप बहुत आसान है। देखिए, सबसे पहले तो अल्लाह ताला ने हमारे लिवर को ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाया हुआ है कि वो डेली डिटॉक्स होती है, लेकिन उस मशीन पे हम ओवरलोड कर दें, हम अपने किसी भी सर्वेंट को ओवरलोड काम दे दें तो वो भी नहीं करेगा ना, थक के बैठ जाएगा। ये मेरी टेबल है, मैंने इस पे फाइल बुक्स सारी लाद के रख रही हूँ और पुरानी वाली फाइल्स में नहीं हटा रही हूँ, तो क्या होगा, ये ओवरलोड हो जाएगा और सब स्प्रेड होगा। दिस इज़ हाउ लिवर वर्क्स। लिवर कैसे होता है कि उसको डेली हम अपनी डाइट ऐसी रखें कि वो डेली क्लीन होता रहे। हमारी डाइट में हरे पत्तों वाली सब्जियां होनी चाहिए, फल और सब्जी का जूस 1 ग्लास रोज़ होना चाहिए। 1 फल, 1 सब्जी, लेमन जूस और जिंजर, इसको कंबाइन करके 1 ग्लास जूस आपका दोपहर में या सुबह में नाश्ते के वक्त, यानी सनसेट से पहले, ये जो पिएगा उसका लिवर डेली बेसिस पे डिटॉक्स होगा। कोई भी मौसमी फल, कोई भी मौसमी सब्जी, दोनों को कंबाइन करें, उसमें लेमन जूस डालें, जिंजर डालें और रोज़ 1 ग्लास पिएं, लिवर ऑटोमेटिकली डिटॉक्स होता रहेगा। है ना, कुछ फल होते हैं जो कि 12 महीने आ रहे होते हैं बिल्कुल आते और हैं, सब्जियां भी बहुत अच्छे हैं। खीरा उसमें वो है, टमाटर है, सेब है हमारे पास और कितनी अगर चीज़ें मैं हैं। एप्पल और टमाटर ज़बरदस्त है। एप्पल, टमाटर, जिंजर और पुदीने के पत्ते और थोड़ा सा लेमन जूस, गुड टू गो। अच्छा, बेहतरीन, very बहुत nice। अच्छा हो जाता है। अच्छा, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अच्छा, ये नसरीन ने हमसे सवाल पूछा है लाहौर से। मैं अपनी लैशेस उतारते, उन्होंने फेक लैश लगाई थी, उतारते हुए उनकी अपनी लैशेस भी उसके साथ निकल गई हैं और वो ग्रो नहीं कर रही, तो वो अब वो कह रही है मैं डिपेंडेंट हो गई हूँ फेक लैशेस पे। अच्छा, सबसे पहली बात तो मैं ये कहती हूँ कि एस्थेटिक्स, ब्यूटी और एस्थेटिक, मेडिकल एस्थेटिक्स का भी है ना, मिनिमम यूज़ करें। मैं कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करती कि अगर आपकी अपनी लैशेज़ हैं और आपने डेली बेसिस पे, या कुछ लोग परमानेंट लैश करवा लेते हैं, परमानेंट नेल्स करवा लेते हैं, मैं उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं हूँ, मैं फ़ैशन को प्रमोट करती हूँ, लेकिन अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो रिक्वायरमेंट ना हो, उसको देखें। और उसकी मेंटेनेंस बहुत है, एहतियात से काम लें, वरना ये जो लैश उतरी है ना, ये सालों बाद वापस आती है। इसमें आप कैस्टर ऑयल छोटी सी बॉटल में रखें अपने साथ और विटामिन ई ऑयल उसमें थोड़े से कतरे डाल दें, और किसी भी मस्कारा या मार्केट में मिलते हैं आईब्रो ब्रश प्लेन, उसको उसमें डिप करके रोज़ दिन में 2 दफ़ा, 1 दफ़ा रात में, 1 दफ़ा दिन में आप लगाएं, तो ये 3 से 4 महीने लेगी रीग्रो करने में। अच्छा, ये हमसे सुमैया ने पूछा है, मेरे गम्स बहुत काले हैं और वो कहती है मैं स्माइल इस वजह से कॉन्शियस होकर नहीं कर पाती हूँ कि गम्स मेरे बहुत डार्क कलर के। अच्छा, इसके लिए तो शुमाइला, सबसे पहले आपको अपना जिंक मैग्नीशियम टेस्ट करवाना पड़ेगा। विटामिन B12 की कमी से भी ये शिकायत होती है, तो ये तीनों टेस्ट करवाएं, जिंक, मैग्नीशियम एंड B12 टेस्ट, और फिर देखें कि क्या लेवल्स आपके वाकई कम हैं। और बेकिंग सोडा आप अपने किसी भी टूथपेस्ट में थोड़ा सा मिला के लगाएं, थोड़ी देर के लिए दांतों पे छोड़ दें और फिर मुंह को रिंस करें। पूरी रात नहीं छोड़ना, कुछ लोग कहते हैं कि पूरी रात छोड़ना है, पूरी रात नहीं छोड़ना, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ना है, फिर रिंस करें, आहिस्ता आहिस्ता गम्स ठीक होंगे। अच्छा, हमारे साथ गुल की कॉल है लाहौर से, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम गुल, क्या सवाल है आपका? मुझे ये सवाल पूछना है कि ये जो ह्यूमिडिटी का सीजन है ना, उसमें मेरी स्किन पे रैश बहुत हो जाता है, रेडनेस हो जाती है, स्किन जलती है, झुलसती है। मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना, मैं अपना ट्रीटमेंट करवाया है मेडिकली, लेकिन मेरी स्किन पे कोई चीज़ भी जो है ना वो असर नहीं करती। मैं कोई कॉस्मेटिक्स नहीं लगा सकती, इवन सोप नहीं यूज़ कर सकती। प्लीज़ मुझे इसका कोई हल बताएं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने कौन से ट्रीटमेंट करवाए हुए हैं? अच्छा,
लाइन कट गई। अच्छा देखिए, ये सीज़न होता है इस तरह का, इसमें ना डस्ट भी उड़ रही होती है और नमी होती है, तो वो सब हमारे चेहरे पे और स्किन पे चिपक जाती है और हम इनहेल कर रहे होते हैं सबसे पहले तो आप रोज़ रात को काली मिर्च और दालचीनी इसका स्टीम लिया करें सबसे पहले, तो आपके नेज़ल्स ओपन हो जाएंगे, आपके साइनसेस ओपन रहेंगे। दूसरा जो मैंने अभी कहवा बताया है, जिसमें सौंफ है, मुलेठी है, जिसमें ज़ीरा है और पुदीने के पत्ते हैं, इसमें आप एक चीज़ इलायची भी ऐड कर देंगी और इसको बॉईल करके दिन में 3 कप आपने ज़रूर पीना है। तो इंशाल्लाह जो एलर्जिक सिम्टम्स हैं ना, क्योंकि अगर स्किन पे भी एलर्जी होती है ना, तो वो किसी ना किसी फूड के रिएक्शन पे हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि एक टेस्ट आता है IgG, IgT, IgA और IgE। ये एक टेस्ट का कॉम्बिनेशन होता है जो कि फूड एलर्जी, फूड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। आप इसको करवा लें तो ये पता चल जाएगा कि क्या वाकई आपके ब्लड सीरम में एलर्जिक रिएक्शंस पाए जा रहे हैं कि नहीं, तो ये ज़रूर करवाएं। अच्छा, हमारे साथ अस्मा की कॉलर सुखबर से। जी अस्सलाम वालेकुम अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। जी अस्मा, क्या सवाल है आपका? जी, हम वो अपने चेहरे के दानों के बारे में और मुंह की छाइयों के बारे में पूछना चाह रहे हैं, प्लीज हमें बता दें। अच्छा जी, बिल्कुल ऐसा है कि सबसे पहली बात, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि चेहरे पे दाने और झाइयाँ कम्स फ्रॉम लिवर। आपको सबसे पहले अपना आयरन लेवल चेक करवाना है कि क्या आप में खून की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी या सीरम फेरेटिन की ज़्यादती तो नहीं है। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो चेहरे पे झाइयाँ बनेंगी बटरफ्लाई की शेप में ना, और वो किसी भी क्रीम या किसी भी ट्रीटमेंट से नहीं जाएंगी जब तक आपका लिवर ट्रीट नहीं होता। अच्छा, दाने भी यही है कि अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन आपके पास है ना, तो आपका हाजमा, निज़ाम हज़म भी ख़राब है और आपका लिवर बहुत ज़रा ख़राब जा रहा है। तो आप LFT एक टेस्ट करवाएं और एक ब्लड CBC करवाएं। इन दोनों चीज़ों से पता चल जाएगा कि लिवर की क्या इस वक्त सिचुएशन जा रही है। और बिल्कुल आपने एक फल और एक सब्ज़ी का जूस पीना है और क्लीन डाइट खाएं, प्रोसेस फूड नहीं खाएं। देखें, दाने जो होते हैं ना, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें खाने की वजह से होते हैं, बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, नमक और चीनी से बनी हुई चीज़ें खाने की वजह से होते हैं। दाने वैसे ही नहीं हो जाते। आप जितना क्लीन खाएंगे ना, बिलीव मी और नॉट, कि आपके दाने नहीं होंगे। ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया अस्मा कॉल करने के लिए। अच्छा है ना, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, चूँकि आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं, मुझे बताएं क्या एक जो प्री कंसीव्ड एक हम बात सुनते रहते हैं लोगों से, क्या आम खाने से वज़न बढ़ता है? आजकल आपको पता है आम बहुत सारे, बिल्कुल ऐसे, बहुत आम आए हुए हैं और तरह तरह के आए हुए हैं, और मेरे ख्याल से अब जाके अच्छी क्वालिटी के आम आए। अगर गुजर रहे हो तो आम की ऐसी खुशबू महक आ रही होती है, आपको कहते हैं खा लेने चाहिए। नहीं, देखिए, आम खाने से वज़न नहीं बढ़ता, आम पीने से वज़न बढ़ता है। आम में अगर हमने शक्कर मिलाई और दूध मिलाया, क्रीम मिलाई, ज़रूर वज़न बढ़ेगा। आम खाने का बेहतरीन वक्त है सुबह का वक्त और दोपहर का वक्त। सनसेट के बाद आम नहीं खाना चाहिए, यानी असर के बाद आम नहीं खाना चाहिए। आम तो बेहतरीन सोर्स ऑफ मैग्नीशियम एंड जिंक है, बेहतरीन सोर्स ऑफ फोलेट एंड विटामिन B कॉम्प्लेक्सेस हैं और गुड शुगर है आम में कोई, क्योंकि आम के साथ फाइबर आपको मिल रहा होता है। आम एक फाइबर वाला फ्रूट है, डायरेक्ट उसमें शुगर नहीं होती एज सच। तो आप आम ले सकते हैं। हर इंसान एक आम मीडियम साइज़ का रोज़ आराम से खा सकता है। और वो जो आम का हम शेक बना के पीते हैं, पानी में बना लें, पानी डालें, बर्फ़ डालें और खूब बस ऐसा वाला आम का शेक पिएं, आइस लॉली लगेगा। हमारे साथ कॉलर है शाहिदा लाहौर से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम शाहिदा। वालेकुम सलाम। जी शाहिदा, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है डॉक्टर मीना से कि मेरे चेहरे पे बटरफ्लाई की तरह स्याहियां बन चुकी है। कुछ 3 साल पहले मैं बीमार हो चुकी थी, मुझे थोड़ा बहुत मैदे का मसला और गैस का प्रॉब्लम बन चुकी थी, तो उसका मैंने इलाज करवाया, लेकिन अब वो नॉर्मल है, सही जा रहा है। लेकिन मेरा रंग दिन ब दिन जिस तरह काला होता जा रहा है, ब्लैक हो गया ज्यादा, क्योंकि मैं उसके वो देखकर ना, जिस तरह इंसान डिप्रेशन में नहीं चला जाता, तो मैंने टेस्ट भी करवाए हैं, हालांकि लेवर को तो नहीं करा लेकिन बाकी करवाए है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों, हालांकि मैं कोई भी चीज यूज करना असर नहीं कर रहा है। सही। डॉक्टर से दवाई ले, रेमेडी भी जिस तरह आप लोग बता देते वो भी यूज करती हूँ, प्रॉपर 3 महीने भी यूज करती हूँ, फिर भी अब मैं हारी तंदुरुस्त लगा रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ। बिल्कुल ऐसा ही, जैसे मैंने अभी मेरा काफी डार्क हो चुका है। मैं उस डार्क को देख कर ना, जिस तरह इंसान देखिए मेरे साथ किया या कोई देख लेता है
और डिप्रेशन मेरे साथ, ये आपको क्या हो गया? तो ये नहीं कहते कि आपको कुछ चाहिए, चले आपको क्या हो गया, उसके वजह से मैं काफी परेशान हो चुकी। बिल्कुल। अच्छा जी, देखें जिस तरह आपने कहा कि आप काफ़ी अर्सा बीमार रही हैं, अब टेस्ट तो आपने करवा लिए लेकिन उस टेस्ट का उस तरीके से इलाज नहीं करवाया जो रिक्वायरमेंट थी। जब इस तरह बटरफ्लाई नुमा झाइयाँ हो जाती हैं तो ये किसी भी टॉपिकल क्रीम यानी वो क्रीम जो हम ऊपर से चेहरे पे लगा रहे होते हैं ना उससे नहीं जाती हैं, क्योंकि ये आपके चेहरे के ऊपर नहीं है, ये आपकी एपिडर्मिस के नीचे बैठा हुआ है ये दाग। और ये दाग नहीं है, ये आपके लिवर मेलानिन बनाता है। ये मेलानिन यहाँ जाके वो जो ऐसे कलर होता है, वो मेलानिन उस कलर को कहते हैं जो हमारे बालों पर होता है, ठीक है। ये वो यहाँ जाके स्किन में जमा हो गया। इसके लिए आपने सुना होगा न्यूट्रिशनल आईवीज, विटामिन सी आईवी, एंटीऑक्सीडेंट आईवी। ये सिर्फ फैशन के लिए और इम्यूनिटी के लिए और एनर्जी और सफ़ेद चिट्टा रंग करने के लिए नहीं होती। ये इस तरह के पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए होती हैं जिनके लिवर को हमें डिटॉक्स करना होता है, जिनके लिवर तक हमें वो एंजाइम्स पहुँचाने होते हैं ताकि उनकी स्किन क्लियर हो। इन ड्रिप्स को बड़ा ही मिसअंडरस्टैंड किया गया इस मार्केट में कि ये 2-3 ड्रिप लगाते ही हम गोरे हो जाएंगे। ये गोरा नहीं करती हैं, आपके कलर को हल्का बैलेंस करती हैं, लेकिन आपकी स्किन को, आपकी इम्यूनिटी की जो भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको एड्रेस कर रही होती हैं ये। तो आपका अगर कराची या इस्लामाबाद आना हो तो आप प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, मैं ज़रूर इसका ट्रीटमेंट करूँगी और इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा आपको। और वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आप लोगों से ब्रेक के। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है हिना अनीस, जिन्होंने आज एक इंकशाफ किया कि आम खाने से वजन नहीं बढ़ता, तो दिल खोल के आम खाएं लेकिन सूरज ढलने से पहले। बिल्कुल। आज हम क्या कर रहे हैं ना? आज हम बना रहे हैं एक ऐसा ड्रिंक जो कि उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जिनको कॉन्स्टिपेशन रेगुलरली रहता है। वो कुछ भी खा लें, या तो वो कोई दवा खाते हैं तो फिर उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, वो ऑयल पीते हैं तो फिर उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है, इस्पगोल खाते हैं, सीना लीफ का पानी पीते हैं, यानी वो कोई ना कोई रेमेडी करते हैं, उसके बाद उनका कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। लेकिन ये जो मैं जूस बना रही हूँ इसको अगर आप डेली बेसिस पे दिन में एक दफ़ा पिएंगे, इसका बेहतरीन टाइम सुबह का टाइम होता है, वरना आप शाम के टाइम पे भी पी सकते हैं। इसको आप 7 से 10 दिन तक डेली पिएं। आप ये देखें कि आपकी जो कॉन्स्टिपेटेड साइकिल है वो ठीक हो जाएगी और आपका गट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एंजाइम्स पैदा करेगा जो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम जो कर रहे होते हैं ना, जब एंजाइम्स की कमी होती है तो हमारी डाइजेशन नहीं होती। अच्छा, इस पर पता है कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है? कॉन्स्टिपेशन 2-3 वजूहात हैं इसके पीछे बड़ी। एक, आप स्ट्रेस में रहते हैं, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। दूसरा, आपकी डाइट में फाइबर कम है, उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होती है। तीसरा, आप शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उस वजह से वो फाइबर वैसे आपकी गट में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा और फिर कॉन्स्टिपेशन होती है। एक और रीज़न होता है एंजाइटी। आप फायर फ्लाइट मोड में, मुझे सुबह उठना है, यहाँ जाना है, मुझे कल ये काम है, परसों ये काम है, आप ट्रैवल पे जा रहे हैं, आपको पता है कि कल आप ट्रैवल पे जाएंगे। बहुत से लोग ट्रैवल के जो लॉन्ग आवर्स होते हैं उसके बाद उनका पूरा साइकिल ख़राब हो जाता है। तो देर आर नंबर्स ऑफ इसके पीछे रीजंस हैं फॉर योर कॉन्स्टिपेशन। तो हमें उसको भी एड्रेस करना है कि हमें देखना है कि किस वजह है, कौन सी वजह से ये प्रॉब्लम हमारे साथ स्टार्ट हुई है, तो हमें पहले उसको देखना है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। इसमें 1 कप प्याज है, बॉईल हुई मैंने ली हुई है, 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा, 1 कप पपाया जाएगा। पपाया में जो पेप्टिक एसिड होते हैं ना, वो इतने आपके गट के लिए इतने यूज़फुल होते हैं, इतने पावरफुल एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं कि आपका खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट होता है। इसलिए हम कभी कभार कहते हैं ना, लोग वेट लूज़ करना है, पपाया डाइट पे चलो। तो ये किसी हद तक ठीक है कि आप दिन में 2 से 3 कप पपाया के खाएंगे और विद सिंगल मील तो आप वेट भी कम कर सकते हैं। लेकिन पपीता खाने से। अच्छा, पपीते के अंदर भी है ना, यूजुअली क्या करते हैं लोग, पपीते के जो बीज होते हैं वो कहते हैं कि पपीते के बीज नहीं खाने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं खरबूजे के बीज हैं उनको अलग से खाना चाहिए तो कॉन्स्टिपेशन बेहतर होता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, पपीते के बीज बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, किडनी पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है। किडनी जो स्टोन्स हो जाते हैं ना, उन पेशेंट को हम ड्राई पपीते के जो बीज का पाउडर होता है ना, वो 1 टीस्पून रोज़ कहते हैं,
वो खाएंगे तो किडनी में जो इन्फेक्शन हो रहा होता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, वो भी पपीते के जो फ्रेश बीज होते हैं आप उसका कहवा बनाएं, यानी 1 लीटर पानी ले लें, उसमें लेमन जूस डालें या एक साबुत नींबू डाल दें, आधा एप्पल डाल दें और पपीते के बीज जितना एक पपीते से निकले ना वो सारे डाल दें और 1 लीटर पानी में कहवा बनने दें और फिर ये कहवा पूरा दिन आधा आधा कप आप सिप करें, आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कम होता जाएगा। ये इतने यूज़फुल हैं। तो ऐसा भी नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ने कहा है ना कि फलों के अंदर ही उनका इलाज दे के हमें भेजा है। तो इट्स अ फूड फार्माकोलॉजी कि हम फूड को एक फार्मेसी अपनी समझते हैं। मेरा किचन मेरी फार्मेसी है, मैं तो यही कहती हूँ। तो इट्स सो सिंपल। तो कॉन्स्टिपेशन सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिपेशन वो क्या पुराने ज़माने में कहा जाता था और आज भी हम इसको एड्रेस करते हैं कि कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीज़ेस। अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं, अल्टीमेटली आप बहुत सारी बीमारियों में, आपको कोलेस्ट्रॉल होगा, आपको ऑक्सीजन सैचुरेशन होने शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट ज़्यादा होगी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी, स्किन ख़राब हो जाएगी, हेयर फॉल होगा, स्किन ड्राई हो जाएगी। तो कॉन्स्टिपेशन इज़ अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस। अच्छा है ना, ये क्या हेरिडिटरी होता है या किसी को भी हो सकता है? अच्छा, ऐसा है कि यस, ये फैमिली में भी पाया जाता है, लेकिन ये किसी को भी हो सकता है। पूरी फैमिली ठीक है, कोई एक बंदा परेशान रहता है सारा वक्त, और इसको एड्रेस करना चाहिए, इसको बहुत इजी नहीं लेना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू बाथरूम फॉर 2 days यू नीड टू एड्रेस इट। 24 आवर का एक साइकिल होता है, उसमें एक दफ़ा आपको बाथरूम जाना, इट्स ओके, इट्स अ गुड अप्रोच। लेकिन आप 3 से 4 दफ़ा बाथरूम जा रहे हैं, वो भी ठीक नहीं है। वो आपका ज़रा आपका गट प्रॉब्लम है, उसको भी, वो भी वीक है ज़्यादा, इसलिए आप बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाते हैं, या आप 2 से 3 दिन तक नहीं जा रहे, तो ये भी प्रॉब्लम है। तो ये आपको देखना है। सो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इट्स अगेन वेरी सिंपल। 1 कप ऑफ बॉइल्ड अनियन, ये कितनी है, एक छोटे से साइज़ की अनियन है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको 3-4 मिनट बॉईल कर लिया और इसको ब्लेंड कर लिया। ये वो है 1 कप ऑफ स्मॉल मीडियम अनियन बॉइल्ड एंड ब्लेंडेड। 2 टेबलस्पून ऑफ एलोवेरा जेल। ये फ्रेश एलोवेरा मेरे पास पत्ते में पड़ा हुआ था, जो पत्ते प्लांट होते हैं, पत्ता तोड़ा, पत्ते को उल्टा हैंग कर दिया, धोया, और थोड़ी देर बाद जब वो येलो 10 मिनट के लिए उसका जो टॉक्सिन होता है वो निकल जाता है, आप पत्ते को एक तरफ से पील करें, दूसरी तरफ से स्पून से स्कूप आउट कर लें। वेरी सिंपल। तो 2 टेबलस्पून मैंने एलोवेरा जेल डाला, 1 कप मैंने पिसी हुई प्याज डाली जो कि बॉईल हुई हुई है, 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लेमन जूस, और 1 कप जाएगा इसमें पपाया। पपाया ऑल राउंडर पूरा साल हमें अवेलेबल होता है और बहुत इजीली मिल जाता है, इकोनॉमिकली भी होता है। अब मैं इसकी ब्लेंड बनाऊंगी। अच्छा, और इसके साथ ये है कि पपाये ने, जो पपाया का अपना टेस्ट एक थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट होता है, तो वो जो इसमें अनियन का टेस्ट है और एलोवेरा का टेस्ट है, वो पपाया इसको ओवरकम कर जाएगा। आपको सिर्फ पपाया का ही टेस्ट आएगा, टेस्ट बुरा नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि अपनी सेहत के लिए आपको टेस्ट को ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, पी लेना चाहिए, क्योंकि मेरा जो लिवर है ना, हम ह्यूमंस का जो लिवर है उसको कड़वी चीज़ें बहुत पसंद हैं, बुरा टेस्ट बहुत पसंद है। ज़बान को अच्छा मीठा, चीनी का, नमक का और तेल का जायका पता है, लिवर को बेचारे को कुछ भी नहीं पता। लिवर को तो जो एंजाइम्स अच्छे वाले गुड प्रोड्यूस करने, अपने आप को डिटॉक्स करना है, वो कड़वी चीज़ों से ज़्यादा करना है ना। कि करेले का जूस अच्छा होता है? बहुत अच्छा होता है। करेला जितना कड़वा होता है उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए, बहुत अच्छा होता है करेला का जूस भी, लेकिन आप उसको बहुत छोटी क्वांटिटी में पिएं। 20 ml इज़ गुड। 20 ml कितना एक ग्लास होगा? इतनी छोटी सी हाफ कटोरी, ठीक है, हाफ कटोरी आप एक शॉट में पी लें। यूज अ शॉट को, जो छोटे वाले ग्लास होते हैं उसमें डाला, पिया, ऊपर सादा पानी भी आपने नीम गरम लेंगे ना, तो वो सारा टेस्ट उसी वक्त एलिमिनेट हो जाए। है ना, जिस तरह आप बताई थी कहवे का, जो थोड़ी देर पहले जो आप पपीते के बीजों का कह रही थी कि कहवा बनाते हैं, क्या कहवे का टेम्परेचर काउंट करता है पीने का, गर्म या ठंडा? बिल्कुल काउंट करता है। पेट में जाके तो वही टेम्परेचर हो जाता है। बिल्कुल होता है, लेकिन ये होता है कि एक एनर्जी प्रोड्यूस देना। अब यूटीआई है तो यूटीआई वाले तो उसको सारा वक्त रख के फ्रिज में भी पी सकते हैं, लेकिन जब कोई थ्रोट का इशू है, एलर्जिक इशू है और थोड़े से ऐसे इशू होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि गर्म चीज़ें हमें सुकून देती हैं, हमारे गले को सूद कर रही होती हैं, हील कर रही होती हैं।
तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए हमें कहवा पीना है तो हम गर्म पिएं, फैट लॉस के लिए पीना है हम जब भी कहवे को गर्म पिएं, क्योंकि गर्म चीज़ क्या करती है, हमारी भूख को सप्रेस कर देती है थोड़ी देर के लिए। तो जब हम गर्म कहवा फॉर फैट लॉस पिएंगे तो वो भी तो 30 मिनट्स के लिए 1 आवर तक हमें भूख नहीं लगेगी, तो ये बहुत अच्छा होता है। जबरदस्त। हिना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। इसी वादे के साथ हम आपको जाने दे रहे हैं कि आप जल्द आएंगे दोबारा। बिल्कुल, जरूर आऊंगी। वक्त हो जाता है खवातीन और हज़रात एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हमारी किचन क्वीन से। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। चलते हैं किचन क्वीन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप नौरी? बिल्कुल ठीक, वैसे ही जैसा आप छोड़ के गए थे। क्या बना रही हैं आज आप? आज हम बना रहे हैं मेडिटेरेनियन चिकन पीटास बना रहे हैं विद सावर क्रीम एंड मैंगो सालसा, क्योंकि आजकल मैंगो का मौसम है तो उन्होंने थोड़ा सा मैंगो सालसा बना लें, सावर क्रीम बना लें और चिकन पीटास मतलब पीटा ब्रेड के साथ बना लें चिकन। तो मेडिटेरेनियन डिश है तो सबको पसंद भी आएगी और ये डाइट कॉन्शियस लोगों के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं इसमें व्हाइट भी यूज कर सकते हैं और ब्राउन पीटर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये है प्लीज जी। अच्छा, इसके लिए जो मुझे चाहिए चिकन, मैंने इसमें 1 ब्रेस्ट लिया था, ठीक है, 250 ग्राम बोनलेस। उसको मैंने इस तरह से जूलियन काट दिया था लंबा लंबा करके, ठीक है, ये हो गया। ये मैं आपको पहले चिकन का बता देती हूँ जो पीटा ब्रेड के साथ हम यूज करेंगे। उसमें हमें चाहिए व्हाइट पेपर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, गार्लिक का पाउडर, ठीक है, वो चाहिए। थोड़ी सी हरी मिर्चें जाएंगी इसमें, थोड़ा सा कुटा हुआ लहसुन जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और नमक, ठीक है। ये हम चिकन को इस तरह बना देंगे 2 टेबलस्पून ऑयल में। उसके बाद आ जाए आप ना मैंगो सालसा की तरफ। मैंगो सालसा में हमें चाहिए क्यूकम्बर, जो कि मैंने जो इसका वाटरी पार्ट है वो डीसीडेड मैंने कर दिया था, ताकि वो फिर अगर हम सालसा बनाते तो उसमें पानी छोड़ देता है, तो उसको डीसीडेड कर दें। हमने 1 खीरा लिया, इसमें 2 टमाटर टोमेटोज लिए, उसको भी मैंने डीसीड किया क्योंकि वो वाटरी होता है। वाटरी वाला पोर्शन आप लोग उसको हटा दीजिएगा। मैंगो हमने लंबे लंबे जूलियन काट लिए, 1 मैंगो मैंने इसमें यूज किया है और 1 कैप्सिकम, बेल पेपर, ग्रीन हो, रेड हो, येलो हो, व्हाटएवर यू हैव अवेलेबल आप वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा सालसा हो गया। सालसा में भी जाएगा ब्राउन शुगर ऐड करेंगे हम इसमें, थोड़ा सा सॉल्ट जाएगा, ब्लैक पेपर जाएगा, पेपरिका पाउडर जाएगा और लेमन का रस, लेमन का जूस जाएगा, ठीक है। ये हमारा सालसा बन गया। अच्छा, अब हमें सावर क्रीम जो हम बनाएंगे, इसका जो डिप होता है उसके लिए हमें योगर्ट चाहिए, ठीक है, क्रीम चाहिए। उसके बाद हमें इसमें नमक डालेंगे, लेमन जूस डालेंगे, थोड़ा सा पेपरिका पाउडर डालेंगे और थोड़े से हैलोपिनोज डालेंगे। ये हमारा सावर क्रीम बन जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चिकन से। चिकन के लिए ऑयल चाहिए होगा मुझे थोड़ा सा, मैं इसको वो कर लूं ड्राई ऑयल, ठीक है जी। ये हमारा आ गया ऑयल। मैं वो को थोड़ा सा टिश्यू पेपर से ड्राई कर लूं लाइक दिस, क्योंकि अगर थोड़ा भी इसमें पानी का छींटा रहेगा तो व्हेन एवर यू पुट द ऑयल आप जब डालेंगे तो वो छींटे उड़ेंगी एंड दैट इज रियली हार्मफुल, दैट इज रियली डेंजरस, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा, जस्ट 2 to 3, ठीक है। ये हमने ऑयल इसमें ऐड किया। इसमें अब हम ऐड करेंगे, ये हमारे पास चॉप गार्लिक है 1.5 टेबलस्पून, इसमें ये जाएगा, ठीक है। हमने इसमें ये ऐड किया। थोड़ा सा हम इसको करेंगे सॉटे, सिर्फ जब कलर चेंज करना है, हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। इसका कलर चेंज जैसे ही होगा, एंड आई लव द अरोमा, ये जो अरोमा आता है ना गार्लिक का, जिंजर का, आई जस्ट लव इट। और ये मेडिटेरेनियन डिशेस जो होती हैं बहुत मज़ेदार होती हैं, यू नो, बहुत हेल्दी होती हैं। इनमें ज़्यादातर फ्रूट्स एंड वेजीज का वो होता है, बड़े कलरफुल आप देख रहे होंगे ना, जैसे ये सालसा है तो इसमें ज़रा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा जाती हैं, तो इससे हेल्दी भी है एंड यू नो फुल मील भी है। चलें जी, अब हम इसमें डालेंगे ये चिकन, ठीक है, जो हमने 250 ग्राम लिया था, हमने ये चिकन इसके अंदर ऐड किया। चिकन हमने इसमें ऐड किया। अच्छा, इसमें मैं 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड करूंगी। आप लोग चाहें तो इसमें ऑलिव ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इसमें ऑलिव ऑयल भी जा सकता है।
थोड़ा सा हम फ्लेम इसका हल्का करेंगे। चिकन जब कलर इसका थोड़ा सा चेंज होगा, लाइक वाइट उसमें आ जाएगा, लाइक पेल वाइट, फिर हम इसमें डालेंगे ये काली मिर्च का पाउडर है, ये इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, ठीक है। ये वाइट पेपर पाउडर है, इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा टेस्ट देने के लिए लाइक हरी मिर्चें इसमें डालूंगी मैं 2 से 3, वो जो मैंने चॉप करके रखी हुई थी। अच्छा, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट, इसमें मैं फिलहाल डालूंगी हाफ टी स्पून, क्योंकि इसमें जो सॉसेज जाएंगी उसमें भी अपना नमक होता है। ये पेपरिका पाउडर आ गया, इसमें ये जाएगा। पहले हम इसको चलाएंगे थोड़ा इस तरह से, क्योंकि चिकन बोनलेस से बहुत जल्दी गल जाती है, कोई टाइम नहीं लगता। बोन्स के साथ जो होगा उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बोनलेस में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा, साथ साथ मैं इसके डालूंगी लेमन का जूस, इसमें जाएगा लेमन का जूस अराउंड 2 टेबलस्पून, ठीक है। इसको हम चलाएंगे। अच्छा जी, इस तरह से ये हमारा चिकन जो है बस 2-3 मिनट में थोड़ा सा ये टेंडर हो जाएगा, थोड़ा सा ये इसका थोड़ा सा ऑयल ऊपर आएगा। और कुछ चीज़ें वहाँ रखी हुई थी, नॉट अ प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है कि हम इसमें ब्राउन शुगर ऐड करेंगे अराउंड 1 टीस्पून, ठीक है। हमने ब्राउन शुगर ऐड किया। ये हमारा है चिली गार्लिक सॉस, ये इसके अंदर जाएगा अराउंड 3 टेबलस्पून, ठीक है। और ये कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ठीक है, ये इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून। थोड़ा सा स्पाइसी, स्वीट एंड सावर इसका टेस्ट होता है एंड इट्स रियली यमी। अब हम इसका फ्लेम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हमें इसको ड्राई करना होगा। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, आप लोग यही चीज़ अगर हम पीटा ब्रेड समझे अवेलेबल नहीं है, खुबज़, ठीक है, नहीं अवेलेबल है, आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आप लोग ये ब्रेड पे भी बना सकते हैं। लाइक ब्राउन ब्रेड हो गया, वाइट ब्रेड हो गया, उसको भी आप टोस्ट कर लें और उसके ऊपर ये सारी चीज़ें जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी, इस तरह से आप कर सकते हैं। और मज़ेदार बात, आप लोग ब्रेड, जो ब्रेड होती है, आप उसके भी पीटास बना सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ किस तरह। आपने ब्रेड लिया एक स्लाइस बड़ा वाला, उसको बीच में से कटर से काटा गोल, ठीक है। गौर से सुनिएगा कि बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा लगेगा आप लोगों के वो जो हम खाते हैं ना कचौरी, बिल्कुल इसी तरह का बनेगा। ये ब्रेड को आपने क्या किया, बीच में से काट लिया गोल कटर से, उसके बाद आपने इसको डिप किया मैदे का थोड़ा सा लई बना लें, बिल्कुल पतला सा बैटर, उसमें डिप करके आपने जो ब्रेड क्रम्स होते हैं उसमें डिप करके आप इसको डीप फ्राई करें। वो बिल्कुल फूल जाएगा जैसे कचौरी फूलती है। फिर जब वो फूल जाए, थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसको बीच में से काटिएगा तो वो पॉकेट्स बन जाएंगी। तो फिर आप वो मतलब इंस्टेड ऑफ यूजिंग पीटा ब्रेड, आप लोग ब्रेड के पॉकेट्स भी बना सकते हैं, उसमें आप यही चीज़ सेम सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये हमारा चिकन ऑलमोस्ट रेडी है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हल्की आंच पे रख देती हूँ, लाइक लो फ्लेम पे। इतने हम आ जाते हैं अपने सालसा की तरफ। इतने ये पकता रहेगा, हम आ जाते हैं अपने सालसा की तरफ। सालसा के लिए हमको क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। ये है हमारे पास टोमेटोज जो कि मैंने डीसीडेड करके रखे थे, ये इसके अंदर जाएगा इस तरह, ठीक है। ये खीरा है, क्यूकम्बर है, ये इसमें जाएगा। मैंगो ये इसके अंदर जाएगा, और ये कैप्सिकम, ठीक है। बड़ा सिट्रसी और थोड़ा स्वीट एंड सावर सा इसका टेस्ट आएगा। अच्छा जी, इसके लिए मुझे चाहिए 1 स्पून एंड एग फोक। चलिए जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमन का जूस है, ठीक है। अराउंड 1.5 या 2 टेबलस्पून आप लोग इसमें डालें लेमन का जूस, ठीक है। ऑलिव ऑयल है, नहीं तो नॉर्मल ऑयल है, हल्का सा लाइक सिर्फ हमें 2-3 ड्रॉप्स इसमें ये डालने ऑयल के, ठीक है। ये आया हमारे पास ब्लैक पेपर पाउडर, ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाइक 1/4 टीस्पून। दिस इज गार्लिक पाउडर, मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करूंगी लाइक 1/4 टीस्पून, ठीक है। दिस इज वाइट पेपर पाउडर, जो सफ़ेद मिर्च का पाउडर होता है, ये इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून, ठीक है। और ये थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, और हमारे पास ये है ब्राउन शुगर, तो थोड़ी सी इसमें ब्राउन शुगर ऐड होगी अराउंड 1/4 टीस्पून,
अब हम इसको करेंगे मिक्स। ये बहुत मजे का डिफरेंस सा बनता है। तो आप ऐसे इसमें आप क्या करें, चिकन को थोड़ा सा बारबेक्यू या लाइक हल्का सा श्रेड करके आप इसमें डालें, क्यूब्स में डालें, किसी भी मसाले में, लाइक हल्का फुल्का काली मिर्च, नमक, थोड़ा सा लेमन जूस, थोड़ा सा आपका तिक्का मसाला हो गया, थोड़ा सा ऐड करके थोड़ा सा उसको स्टर फ्राई करके इसके साथ आप खाइएगा, यू विल लव इट। ये हमारा हो गया मैंगो सालसा रेडी। चलिए इतने में ये मैंगो सालसा को मिक्स कर रही हूँ। हम चलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अच्छा, जब ब्रेक पे जा रहे थे तो मैं आपको सालसा बनाना सिखा रही थी। मैंगो सालसा हमारा कंप्लीट हो गया, हमारा चिकन हमारा रेडी हो गया। ये हमने पीटा ब्रेड को असेंबल कर दिया, थोड़ा सा मैंने इसको टोस्ट कर दिया था बटर में या ऑयल में, आप लोग कर सकते हैं, हल्का सा ड्रिजल करके तवा पे या फ्राइंग पैन में, व्हाटएवर पैन यू हैव एट होम, आप उस पर हल्का सा टोस्ट करके इस तरह से मैंने ट्रायंगल्स में काट लिया, ठीक है, और मैंने कुछ इस तरह सजा दिया था, ठीक है। अब हम आ जाते हैं सावर क्रीम की तरफ कि सावर क्रीम किस तरह बनता है। अच्छा, इसमें जाएगा 1 कप योगर्ट, ठीक है, नॉर्मल खट्टा योगर्ट होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। हमने 1 कप योगर्ट लिया, इसमें 1 टेट्रा पैक क्रीम जाएगी, ठीक है, इसमें क्रीम चली गई। ये वाला डिप बहुत मजे का बनता है, ये तो आप लोग प्रॉन्स के साथ भी खा सकते हैं, लाइक सी फूड। इसमें आप लोग एलपिनोज भी चॉप करके डाल दें तो वो बिल्कुल प्रॉन्स वाला एक जो डिप बनता है वो बनेगा। मैं एक दिन बना के बताऊंगी भी आपको। अच्छा, हमने इसको ये मिक्स किया योगर्ट एंड क्रीम को, ठीक है। इसमें अब जाएगा लेमन जूस। सावर क्रीम जो है वो लेमन जूस के साथ बनता है डिप। इसको हम अच्छी तरह से फिर हम हैंड बीटर से बीट करेंगे, ठीक है। अच्छा, साथ साथ इसके जाएगा सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। इसमें सॉल्ट ऐड होगा, व्हाइट पेपर गार्लिक पाउडर इसमें ऐड होगा। ये मेरी अपनी वो है इन्वेंशन के मैं थोड़ा चेंज करके इसको बनाऊं, वरना वैसे जो नॉर्मल सावर क्रीम बनता है ओरिजिनल लाइक क्रीम, ठीक है, उसमें सॉल्ट होगा, उसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर होगा, लेमन जूस होगा, दैट्स इट। चलिए, हमने इसमें गार्लिक पाउडर डाला, थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर हम इसमें ऐड करेंगे एंड थोड़ा सा पेपरिका पाउडर, ठीक है, ये हमने ऐड किया और हमने इस तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा मैं इसको एक हल्का सा मैं टेस्ट करके देखूंगी। परफेक्ट। चलें जी, अब हम आ जाते हैं अपनी असेंबलिंग की तरफ। ये हमारा सावर क्रीम रेडी है, हमारा सालसा रेडी है, हमारा चिकन रेडी है। अब हम असेंबल करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। ये हमने पीटा ब्रेड लिया, हमने इस पे चिकन डाला, ठीक है, हमने इस पे चिकन ऐड किया, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे ये सालसा, मैंगो सालसा, ठीक है, ये हमने यहाँ रख दिया इस तरह से। और इसी तरह हम ये दूसरा लेंगे, ये मैंने थोड़ा सा इस तरह से काटा हुआ है, ठीक है। हम इसमें पहले रखेंगे लेटस लीव्स, ठीक है, हमने लेटस रखा इसके ऊपर, इस तरीके से हमने लेटस रखा। फिर हमने चिकन इसके ऊपर डाला इस तरीके से, ठीक है, लाइक हमने चिकन इसमें डाला। फिर हम इसमें डालेंगे ये सालसा, ठीक है, ये हमने सालसा मैंगो सालसा जो ये हमने इसके अंदर डाला। थोड़ा सा मैं हैंड, क्योंकि आई एम वेयरिंग ग्लव्स सो आई कैन यूज माय हैंड्स, ठीक है, ये हमने इस तरह से यहाँ रखा। इसी तरह हम ये दोबारा यही करेंगे, लाइक लेटस हमने इसमें रखा, थोड़ा सा हमने चिकन ऐड किया, ये हमने चिकन ऐड किया और ये हम इसके ऊपर डालेंगे सालसा। अच्छा, सालसा में मैंने क्यूकम्बर, टोमेटोज, मैंगो एंड कैप्सिकम डाला था और मैंने इसमें रेड अनियन को स्लाइस करके डाला था, जो कि मैं भूल गई थी, वो कटा हुआ रखा था। आई फॉरगॉट, इंसान है, भूल जाते हैं, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने इसमें रेड अनियन भी ऐड किया था, ठीक है, ये हो गया। इसी तरह से हम एक और बना लेते हैं। ये हमने लेटस ऐड किया इसके ऊपर, फिर हमने ये चिकन ऐड किया। चिकन थोड़ा सा इसका जूसी बनता है, बिल्कुल ड्राई मत कीजिएगा, थोड़ा सा जूसी रहने दीजिएगा, इससे बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है जूसी चिकन। ड्राई चिकन फिर गले में फंसती है। ये हो गया, ठीक है, और हम एक ये कर लेते हैं अगेन लेटस, सैलड लीव्स या लेटस व्हाटएवर, आइसबर्ग लेटस भी आप लोग यूज करते हैं, ये मैं सैलड लीव्स यूज कर रही हूँ।
ये हमने चिकन इसमें ऐड किया, ठीक है, ये हमने चिकन डाला, ये हमने इसमें मैंगो साल्सा डाला, ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। और जो चीज़ लवर्स है तो इसमें हम लोग ऊपर से आप चेडर चीज़ आप थोड़ा सा स्प्रिंकल करके इसको ओवन में बेक करके भी रख सकते हैं। अच्छा जी, अब ये जो हमारा सावर क्रीम बना है, मैं आपको बताऊं इसको किस तरह करना है। ये देखें, सावर क्रीम इसके ऊपर आएगा इस तरह से। सावर क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे लाइक दिस, इस तरीके से आएगा इसके ऊपर। और इसके ऊपर फिर हम डालेंगे ये पेपरिका पाउडर, थोड़ा सा हम इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसी तरह से ये भी बना लेते हैं। सावर क्रीम थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए। हमारी फिशेस रो रही है कि मुझे कुछ फिलअप कर दे, अकेली अकेली अच्छी नहीं लग रही, तो ये थोड़ा सा हमने इसमें सावर क्रीम हमने इसमें ऐड किया। थोड़ा सा हम ये पेपरिका पाउडर इस पर थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम अगेन ये करते हैं, थोड़ा सा हमने लेटस लिया, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉकेट्स है, 1 बाइट, ठीक है, इजीली टू ईट, मतलब ये स्टार्टर्स के तौर पे बहुत अच्छा है। कैनपीज बनती हैं, हम ये भी हम 1 बाइट है, तकरीबन सभी खा सकते हैं, एक ही बाइट का ये है, पूरा मुंह का एक लुकमा, यू कैन से दैट। ये हो गया, इसको हम यहाँ रख देते हैं। हम एक और बना लेते हैं। चिकन हमने डाला, लेटस सैलड लीव्स डाला, चिकन हमने इसमें ऐड किया, साल्सा ऐड किया। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर में आपने अभी तक मुकम्मल नहीं किया ये? जी। इतना टाइम से मैं वेट कर रहा हूँ, मैंने कहा आप बुलाएंगी, अब आप कहेंगी आ जाए। असल में इतना बिजी थी बनाने में, तो मैं भूल ही गई कि आप भी थे। मैं ही होस्ट कर रही हूँ, मैं ही किचन जल्दी से आप रेसिपी भी बता दो। जी जरूर। अच्छा, मैंने इसमें लिया था 250 ग्राम चिकन ब्रेस्ट, ठीक है। उसको मैंने उसको जूलियन में काट लिया था। फिर मैंने चिकन, मैं पहले आपको चिकन का बता देती हूँ उसको किस तरह बनाया था। चिकन मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल लिया वोक में, ठीक है। मैंने गार्लिक डाला चॉप्ड 1.5 टेबलस्पून। मैंने चिकन को सॉटे किया। फिर मैंने उसमें पेपरिका पाउडर डाला, कुटी हुई लाल मिर्च डाली, व्हाइट पेपर पाउडर डाला, ब्लैक पेपर पाउडर डाला एंड ब्राउन शुगर डाली, लेमन जूस डाला एंड 3 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली गार्लिक सॉस ऐड करके मैंने इसको बना लिया। एंड 2 to 3 चिलीज, रेड चिली जो चॉप करके, ग्रीन चिली सॉरी, वो हमने इसमें डाल के चिकन को तैयार किया। फिर आप आ जाए अपना मैंगो साल्सा में। इसमें मैंने 1 मैंगो लिया, 1 कैप्सिकम लिया ग्रीन वाला, ठीक है। और मैंने इसमें क्यूकम्बर लिया, प्याज लिया, रेड अनियन जो स्लाइस कर लिया। फिर मैंने इन सबको जूलियन में काटा। फिर मैंने एक बोल में डाला, उसमें मैंने पेपरिका पाउडर डाला, ब्राउन शुगर डाला, ठीक है, लेमन जूस डाला, व्हाइट पेपर एंड ब्लैक पेपर पाउडर डाल के मैंने इसका साल्सा बना लिया। अब आ जाए सावर क्रीम में। सावर क्रीम में मैंने 1 कप योगर्ट लिया, 1 टेट्रा पैक क्रीम ली, मैंने उन दोनों को मिक्स किया। उसमें मैंने लेमन जूस डाला, ठीक है, लेमन जूस डाला, व्हाइट पेपर पाउडर डाला, सॉल्ट डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया। ये हमारा सावर क्रीम हो गया, ठीक है। चलिए, ये हमारी रेसिपी कंप्लीट हो गई। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी और आपको भी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम हमेशा अपने शो के अंदर एक रिवायत रखते हैं कि आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन शानदार ख़वातीन से कराते हैं जो कि एंटरप्रेन्योर्स हैं, कोई काम कर रही होती हैं, अपनी जो क्राफ्ट है उसको आगे लेकर आ रही होती हैं, और उन ख़वातीन से भी कराते हैं जो कि इन बेहतरीन ख़वातीन को एक शानदार प्लेटफॉर्म मुहैया करती हैं ताकि वहाँ पे ये सब यकजा होकर अपना जो टैलेंट है उसको डिस्प्ले कर सकें और आप तक पहुँचा सकें। क्राफ्टर्स गिल्ड की CEO वरा मुसफ़िर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरा, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? कैसा चल रहा है वरा आजकल कि और कितने नए वेंडर्स आपने इनकॉर्पोरेट कर चुकी हैं? आई थिंक हर इवेंट पे हमारे पास 40 के करीब तो नए लोग आते हैं एंड द रिमेनिंग जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। और वो बिकॉज वो सीजनल होता है ना, किसी के बच्चों के एग्ज़ाम्स होते हैं, कोई ट्रैवल कर रहा होता है, किसी की फैमिली में वेडिंग होती है, सो वो हर इवेंट पे शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे होते। इस दफ़ा जो हमारा लास्ट इवेंट था उसमें हमारे साथ थोड़ा ये हो गया था कि इनिशियली जो हमारे प्लान्स थे वो मटेरियलाइज़ नहीं हो पा रहे थे और एक वेन्यू की वजह से थोड़ा डिले आ रहा था। लेकिन वो टाइम इतना निकल रहा था कि वी जस्ट हैड इट, और हमने कहा कि अब अगर हमने फर्दर डिले किया ये इवेंट नहीं हो पाएगा।
तो हमने फिर बस कर लेते बस एक डिसीजन लिया कि ये करना है। और जो वेन्यू पसंद किया उससे हमारी बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो हम वहाँ पे वापस गए, सबको हाइप करा एंड माशाल्लाह सबकी मेहनत की वजह से वी हैड अ फुल हाउस। संडे को इवेंट था और बड़ा खूबसूरत रिस्पांस इस तरह था कि देयर वर सो मेनी फैमिलीज़। छुट्टियों का टाइम था तो यू हैड अ लॉट ऑफ यंग पीपल, पेपर्स ख़त्म हो गए हैं, सब एंजॉय करने आए हुए, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। और अब आप ये भी देख रहे हैं कि 16, 17, 18 साल के यंग लोग भी अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने उनके सारे दोस्त आ रहे होते हैं, तो बड़ा एक फैमिली माहौल बना हुआ है वहाँ पे। प्ले एरिया एक वो भी लोकल बिजनेस है उन्होंने सेट किया हुआ था, तो छोटे बच्चे उस पर पूरा दिन खेल रहे हैं, तो अम्मा अब्बा शॉपिंग कर रहे हैं। और इट्स नॉट रियली फ़नी बट हमारे पास 2 बच्चे खो गए थे इवेंट में, इन द सेंस दैट वो बच्चे बड़े आराम से टहल रहे थे और उनके अम्मा अब्बा को कोई फ़िक्र नहीं थी, बिकॉज माशाल्लाह उनको पता है कि ये इवेंट ऐसा है, इट्स सेफ़। हॉल के अंदर ही मतलब पीपल आर कंफर्टेबल कि उनके बच्चे यहाँ से वहाँ घूम रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे बड़े आराम से अब उनको लेके जाने, वो बता भी नहीं रहे, वेरी काम, मतलब वो आपको माशाल्लाह बता रहा होता है कि क्या इन्वायरमेंट होता है और लोगों का क्या कंफर्ट लेवल होता है जब वो हमारे साथ आ रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़वातीन आज आपको बताएंगी कि उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे। एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम जब करेंगे हम कोशिश करेंगे हम 18 दिन में ना करें, क्योंकि फिर हम बहुत सारी चीज़ें बाईपास कर रहे होते हैं। तो वो जो वरा, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी चाहते ही होंगे ना कि जो एग्जीबिशन है वो कम से कम 2-3 दिन तक चलता रहे। ये होता है, बट हमने ये नोट करा है, पता है इट्स एक साइकी होती है। कोविड के बीच में जब थोड़ी इस तरह की चीज़ें थी, हम इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे नहीं कर रहे थे, तो हम 2 दिन का रख रहे थे ड्यूरिंग द कोविड ईयर। सो ऑल 3 of our events were 2-day events because they were outside and we had split up जो स्टॉल नंबर्स हैं हमने 2 दिन पे रखे थे। लेकिन हमने उस पर नोट किया था, ये एक इंसान की फितरत होती है कि यार कल भी तो है, कल चले जाएंगे, फिर शाम में मसरूफियत हो गई, कल रिश्तेदार आ गए, कल भाभी को यहाँ लेके जाना पड़ गया, तो कल कभी नहीं आता वाला एस्पेक्ट होता है। तो एक आई फील लाइक ये लोग मिस आउट कर रहे होते हैं। और वो संडे वाले कहते हैं सैटरडे को कोई नहीं आया, सैटरडे वाले कहते हैं संडे को कोई नहीं आया, फिर हमें समझ नहीं आता कि वो कौन सी मखलूक थी जो इवेंट में घूम रही थी। सो ये भी एक डिबेट चल रहा होता है, तो इसको भी देखना होता है। जिस तरह नए लोग बिजनेसेस शुरू कर रहे होते हैं, उनमें से हर किसी को इमीडिएटली अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। बहुत सारे ऐसे भी तो होते होंगे जो पहली ही दफ़ा एक अच्छे रिस्पांस ना मिलने की वजह से दिल बर्दाश्त होकर स्टेप बैक कर लेते होंगे। आप उनकी कोई काउंसलिंग करती हैं? तो इवेंट से पहले ही हम एक वर्कशॉप ट्रेनिंग रखते हैं। इस दफ़ा टाइम कम था तो हमने ऑनलाइन रखी थी। तो हम यही बात करते हैं कि जैसे आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे जर्नी शुरू कर रहे हो, इवेंट्स जो होते हैं वो आपकी मार्केटिंग के अंडर आते हैं, दे डोंट कम अंडर योर सेल्स। उसमें जो भी सेल्स होती है ना, जैसा कि बाय प्रोडक्ट एक बोनस आपको वो हो गया। तो हम यही सिखा रहे होते हैं कि यू आर कमिंग हियर टू मार्केट, आप यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं नए लोगों से, आपको अपने इर्द गिर्द देखना है जो आपके नेबर्स हैं जिनका मिलता जुलता काम है या जिनका कॉम्प्लीमेंट्री काम है, आप उनके साथ कोलैबोरेट कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप कैंडल्स बना रहे हैं, तो आप अपने नेबर के साथ गिफ्ट बास्केट्स बना के कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब जैसे ईद का समार है, इट वाज़ अ वेरी गुड टाइम सीजनल गिफ्टिंग के लिए कि बास्केट्स जाती होती हैं, तो आप इन चीज़ों पे भी गौर करें। प्रेस आता है, डिग्निटरीज आ जाती हैं, एक दो सेलिब्रिटीज़ आ गए, ब्लॉगर्स आ जाते हैं, तो ये भी आपके ब्रांड को ग्रो करने में हेल्प कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से हर चीज़ में वक्त तो लगता ही है। वक्त बिल्कुल लगता है, बट कुछ लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी किस्मत उनके साथ होती है कि उनको पहले ही गो में सेल भी अच्छी मिल जाती है, उनका काम भी ऐसा होता है। पर आई थिंक ये आपके लिए ग्रूमिंग हो रही होती है, बिकॉज बहुत सारे लोग झिझकते हैं, उनको लोगों से बात नहीं करनी, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनको आइडिया नहीं है कि किस तरह लोगों को इंगेज करना है, किस तरह उनको एक्साइट करना है, एनर्जाइज करना होता है, क्योंकि जब आपके जज्बात होते हैं तो वो जज्बात दूसरों को भी नज़र आ रहे होते हैं। Absolutely. और जब तक आप अपनी चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटमेंट के साथ बात नहीं कर पाते तो लोग भी वो एक्साइटमेंट फील नहीं करते। ये वो एक आइस ब्रेकर होता है कि आप अपने ताल्लुकात और बना रहे होते ये हैं। एनर्जी का जो प्रोसेस है बड़ा कंटेजियस होता है। बिल्कुल। आप अगर एक्साइटेड होते हैं तो फिर आप सामने वाला भी उतना ही एक्साइटेड हो जाता है। तो मैं यही मिसाल देती हूँ कि अगर आप किसी बंदे को बोलते हो कि यार मैं एक काम शुरू कर रही हूँ, बस दुआ करना, वो बोलेगा अच्छा क्या कर रही हो, नहीं बस तुम दुआ करो।
लेकिन आप बोलो यार मैं काम कर रही हूँ तो मेरे लिए दुआ करो, बोलेगा बताओ तो सही, यार बस बहुत ज़बरदस्त। सो यू नो व्हेन यू आर एनर्जाइज, जब आप एक एंथुजियाज्म दिखा रहे हो, एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, वो जज्बा दिखा रहे हो, तो सामने वाला भी आपके लिए एक्साइट ही हो रहा बिल्कुल है सही ना। कह रहे हैं, बहुत पते की बात की आपने। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप कोई काम शुरू करें उसमें ही आपकी एनर्जीज डाउन है तो वो काम कहाँ आगे प्रोग्रेस करेगा। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे हम और शानदार खवातीन से और देखेंगे कि ये किस क्राफ्ट में इनकी एक्सपर्टीज़ है। मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं और क्राफ्टर्स गिल्ड की तरफ से हमारे साथ हमारी बड़ी अच्छी दोस्त यहाँ मौजूद हैं जिनका नाम है सुमैया बारदाई, CEO है RLCC की। अस्सलाम वालेकुम सुमैया, कैसे हैं आप? खैरियत से? सुमैया, आपका बहुत पुराना ताल्लुक़ रहा है RLCC से, आप आज क्या बना के लाए? आज जो हम आइटम्स लेकर आए हैं ये लॉन्च कर रहे हैं हम एक ब्रांड राना लियाकत क्राफ्टमैन्स कॉलोनी के लिए बाय द नेम ऑफ पंची। तो वो आप इंस्टाग्राम पे उसको फॉलो कर सकते हैं, पंची? PANCHI। पंची, और कितना चला? इसकी आइडियोलॉजी ये है कि जितनी हमारे इदारे में 350 ख़वातीन जो अपने घरों में बैठ के क्राफ्ट का काम, हाथ की दस्तकारी करती हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। अब उन सब के मुख्तलिफ़ टेक्निक्स में महारत होती है, तो इसलिए हमारी प्रोडक्ट्स की जो रेंज है वो बहुत वेरीड है। इसमें आपको सिलाई के आइटम मिलेंगे, कढ़ाई के मिलेंगे, कुरेशिये के मिलेंगे। हम ज़्यादातर कोशिश ये भी करते हैं कि हम उन मटेरियल से काम करें जो नेचुरल हों, तो हम प्लास्टिक्स और इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम खजूर के पत्तों से कटोरे बनाते हैं। घर के आइटम्स हैं मोस्टली और बच्चों की खिलौने हैं। सो ये फलों की एक बोल है, ये रोटी की बास्केट है, ये आपका पतीले के नीचे का हॉट प्लेट है, ये कोस्टर्स हैं आपके ग्लास के लिए, मैट्स होते हैं, रनर्स होते हैं। ये कितनी अच्छी चीज़ है। जी, तो बहुत सारी दूसरी सस्टेनेबिलिटी पे चीज़ें हैं। बिल्कुल, ये भी हम देखें अपसाइकिल सारा। हम तो कुछ हम नेचुरल बनाते हैं और बाकी जो हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो हम बनाते हैं टेक्सटाइल वेस्ट से। जो आपकी कपड़ों की जो सिलाई होती है उसमें साइड में जो कपड़ा ज़ाया हो जाता है जिसको वो कचरे में फेंक देते हैं, वो दर्जियों से हम समेट लेते हैं और फिर हम उनसे बनाते हैं ईदी के लिफाफे। आप शादियों पे भी इसमें सलामी दे सकते हैं। इसमें छोटे साइज़ में भी हैं, ये भी वेस्ट से बना हुआ है, ये भी वेस्ट से बना हुआ है। छोटे की चेन्स हैं हमारे पास जो कपड़े के वेस्ट से बने हुए हैं। ये रनर फिर हम इसको खड्डी पे चढ़ा के, ये भी वेस्ट से कपड़े से बना हुआ है। इसको आप अपने टेबल पे रख सकते हैं। और इसकी प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 100 रुपीज़ टू 5000 रुपीज़। तो एक रेंज हर लेकिन किसी 5000 से ऊपर ये कुछ? हर किसी के लिए 5000 से ऊपर का शायद 1-2 आइटम होंगे। वो बड़ी बास्केट, लॉन्ड्री की बास्केट जो हम खजूर में बनाते हैं वो आपको मैं हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ अफोर्डेबिलिटी है। दूसरा आइटम जो हम बनाते हैं वो पेपर वेस्ट से बनाते हैं कि जो कागज़ पे पोस्टर ज़ाया हो जाते हैं, मिसप्रिंट हो जाते हैं, उसके हम बोल्स और कोस्टर्स बनाते हैं। और तीसरी चीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग है वो है कि हम न्यूज़पेपर को ब्लॉक प्रिंट करके गिफ्ट बैग्स बनाते हैं मुख्तलिफ साइजेस में। वेरी नाइस, तो एक्सीलेंट। एंड एक जो हमने प्रोडक्ट जो आपने पहले आइडेंटिफाई किया था वो ये था, ये है एक बीच बैग, या आप इसको ग्रोसरी बैग की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बनता है शॉपरों से, अच्छा, जिसको हम शॉपर कहते हैं, प्लास्टिक बैग से। प्लास्टिक बैग से बना हुआ है जी, वेरी नाइस। ताकि ये भी कचरे में ना जाए, क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना है, सस्टेनेबिलिटी के बारे में सोचना है। तो ये सारा न्यूज़पेपर को रोल करके ये बनाया, ये टिश्यू बॉक्स है। सो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हम बना रहे हैं वो ना सिर्फ उन ख़वातीन के लिए एक ज़रिया माश हो, बल्कि वो एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान ना पहुँचाए। ज़बरदस्त भाई, बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। बेहतरीन ये काम है और मुझे इस तरह की क्रिएटिव चीज़ें ज़ाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और ऐसा लगता है कि जब कोई ख़वातीन ये चीज़ देख रही होती है उनका खुद दिल चाह रहा होता है अरे ये चीज़ें तो मेरे घर में ही मौजूद हैं, तो क्यों ना
इन्हीं से कुछ नई चीज़ बनाई जाए। और ख़वातीन और इस वक्त RLCC का जो इंस्टाग्राम है, जो सोशल मीडिया के लिंक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और प्लीज़ ये बेहतरीन चीज़ें ऑर्डर कीजिए। खूबसूरत भी लगती हैं, सस्टेनेबल भी हैं और बहुत सारे लोगों का घर भी चलेगा अगर आप ऑर्डर करेंगे। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं, हमारे साथ हैं उज़्मा अयूब। अस्सलाम वालेकुम उज़्मा, कैसे हम खैरियत से हैं? और उज़्मा आप जामा बार बना रही हैं, अच्छा कब से ये सफ़र शुरू किया? ये दिस जर्नी एक्चुअली स्टार्टेड इन 2018 अक्टूबर और आई एम एक्चुअली अ टीचर बाय प्रोफेशन और मेरा ये वेंचर मेरे स्टाफ रूम में शुरू हुआ। स्टाफ रूम में शुरू हुआ? स्टाफ रूम में शुरू हुआ कि आई वेंट ऑन अ हॉलीडे ट्रिप टू लाहौर एंड फैसलाबाद। मुझे वहाँ पे कुछ कपड़े बहुत अच्छे लगे और फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी कि कराची में अच्छा हैंड वोवन कॉटन मटेरियल अवेलेबल नहीं होता जो हम फेस्टिव ओकेजन्स पे पहन सकें। मैं लेकर आई, मैंने आई गॉट देम स्टिच्ड एंड आई वोर देम टू अ स्कूल फंक्शन और मेरी सारी टीचर्स को बहुत पसंद आया और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, मुझे ऑर्डर्स मिलना शुरू हुए। आपको होता है, मैं सारी उम्र ये सोचता रहता था कि स्टाफ रूम में टीचर्स आपस में क्या बात करती हैं। आज पता चला कि बात ये हो रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। बट द थिंग द गेम चेंजर जो मेरे साथ था वो ये था कि माई एल्डेस्ट सन वाज अ MBA ग्रेजुएट और उसने ये कहा कि अम्मी व्हाई डोंट वी लॉन्च इट एज अ ब्रांड रैदर देन जस्ट टेकिंग द फैब्रिक फॉरवर्ड। और उससे फिर ब्रांड बनने से भी ये आपको पता है बीइंग ए टीचर इज़ नॉट इजी, इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक जॉब। मेरे ख्याल से टीचर एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन है और मुझे लगता है कि बच्चे जो टीचर के साथ एक रिश्ता होता है, मेरे ख्याल से वो भी एक माँ बाप की तरह एक अटूट रिश्ता ज़िंदगी भर आपने कितने बच्चों से बनाया? बहुत बहुत बहुत। तो बस फिर मेरे लिए मैंने अपने बच्चों से पूछा कि भाई इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कैरी माई प्रोफेशन एज डिलीजेंटली और साथ साथ ये बिज़नेस भी करना। तो उन्होंने कहा कि लेट्स गो इनटू एन एग्जीबिशन, लेट्स सी कि हमें क्या रिस्पांस मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह इन दैट एग्जीबिशन वी वेंट विद लिटिल स्टॉक क्योंकि हमें आइडिया नहीं था। in 3 hours we were sold out। और कितने पीसेस लेके गई? 30 पीसेस लेके 30 पीसेस लेके गई थी और 3 घंटे में हम वी वर सोल्ड आउट। तो दैट वाज लाइक विंडिकेशन की। और जो दूसरी मैं बात सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहूँगी वो है पाकिस्तानी हैंड वूवन कॉटन। जब मैंने वो एग्जीबिशन की तो मुझे 80% ऑफ द पीपल हु केम टू माई स्टॉल, द लेडीज़ हु केम, उन्होंने कहा ये बांग्लादेश का है, ये इंडिया का है। एंड वहाँ पे हमारी लोगो का वो आ गया बिकॉज आई कीप माई लोगो एज ग्रीन एंड वाइट। सो प्राउडली आई वांट टू से कि पाकिस्तानी हैंड वोवन कॉटन का कोई मुकाबला नहीं है, पूरी दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल सही बात है भाई, बिल्कुल सही कही आपने। वी नीड टू प्रमोट दिस एंड वी नीड टू प्रमोट आवर आर्टिजन्स एंड और उससे आप बस आगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसमें मुझे बताइए, आप खुद एक एक पीस डिज़ाइन करती हैं या आप रॉ मटेरियल ये ऑलरेडी बना हुआ होता है जो आप ले रही होती हैं? रॉ मटेरियल मैं लेती हूँ बट देन आई इंडिविजुअली कस्टमाइज ईच एंड एवरी आउटफिट। शुरू में मैंने जब शुरू किया था तो बहुत बेसिक से शुरू किया था, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगा कि देयर नीड्स टू बी मोर वैरायटी, करते रहे। तो फिर देन वहाँ पे कुछ क्राफ्ट्समैन आ गए, वहाँ पे कुछ ब्लॉक प्रिंट के क्राफ्ट्समैन आ गए एंड आई वांट टू नेम माय स्पेशल वर्कर रईस। रईस हैज़ बिन डूइंग ब्लॉक प्रिंट फॉर मी कोविड का ज़माने से और मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक स्मॉल बिजनेस के साथ कितने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। जो मेरा डायर है, जो मेरा सप्लायर है, जो मेरा ब्लॉक प्रिंट वाला है। अब आपको पता है कोविड में एवरीथिंग वाज शट डाउन। ये लोग जो थे दे वर लिटरली दे हैड नथिंग, या दे वर आउट ऑफ वर्क, दे डिडंट नो हाउ टू फीड देयर फैमिलीज। और फिर कोविड में मॉल्स वर, सो देन द ऑनलाइन बिजनेस रियली केम टू पाकिस्तान आई फील इन कोविड टाइम्स। तो उसमें फिर मैंने ये ब्लॉक प्रिंट का काम शुरू किया और कुछ इनोवेशंस लेकर आई। मैंने भी जो पहना हुआ है इस पे देयर आर काइट्स मेड ऑल ओवर बिकॉज आई वांट टू प्रमोट दैट पार्ट ऑफ आवर कल्चर एज वेल। तो दैट इज़ हाउ इट वेंट। अच्छा, उसमें मुझे बताएं, एक टेक्निकल साइड पे मैं आपसे चीज़ पूछ रहा हूँ कि देखें अब ये जो आपने पीसेस बनाए हुए हैं ये क्या एक ही पीस है या इसके अंदर ऑफ कोर्स कुछ खवातीन ऐसी भी होती हैं जो चाहती हैं कि एक ही पीस 3-4? नहीं, तो ये हमारा USP है कि हम एक ही पीस बनाते हैं, एक ही पीस बनाते हैं। तो देन इट इज़ क्या अगर ये सोल्ड आउट हो गया तो फिर ये दूसरा नहीं बनेगा। अगर आप बनवाना चाहें तो देन यू कैन गिव एन ऑर्डर फॉर इट, वी विल मेक इट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है मेहंदियों में सिस्टर्स वांट टू वेयर द सेम क्लोथ्स और एंड समटाइम्स इट्स द ऑपोजिट, दे वांट टू वेयर डिफरेंट थिंग्स। तो हमारे पास जब आती हैं फैमिलीज़ के लोग तो दे आर वेरी अश्योर्ड कि भाई जो मैं पहन रही हूँ वो कोई और नहीं पहन रहा। सो एंड देन दैट आल्सो गिव्स मी मार्जिन फॉर क्रिएटिविटी। बिल्कुल सही बात है।
Absolutely. कि आप जितना क्रिएटिव होते हैं, आई फील दैट बिकम्स योर पैशन। आप उतना इंटरेस्ट से काम करते हैं, आप उतनी आपको खुशी मिलती है। तो आई थिंक खुश रहना इज सो इम्पोर्टेंट। कितना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, उज़्मा अयूब का जो इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया के लिंक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, जल्दी से फॉलो कीजिए। और ये मेरे ख्याल से बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट होगा किसी को ईद पे देने के लिए भी। तो ऑर्डर कीजिए एंड यू विल गेट योर ऑर्डर इन वेरी ऑन टाइम। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात अपनी एक और दोस्त से कराएंगे। कहीं मत जाएगा, मिलता है आपसे थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं अनम नकवी से, जो कि फाउंडर हैं द आर्ट अफेयर की। अस्सलाम वालेकुम अनम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप खैरियत से? जी। अनम, कब से शुरू किया आपने काम? मैंने 2021 में शुरू किया था। इससे पहले मैं जॉब कर रही थी। मेरा बिज़नेस का बैकग्राउंड था, शुरू से था कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट का था। घर के चीज़ें पे, कपड़ों से, सब जगह वो होता रहता था। तो लेकिन वो होता है ना कि जब आप किसी चीज़ के लिए पैशनेट हो और आप वो नहीं कर रहे हो तो वो एक फुलफिलमेंट का फैक्टर रहता है। तो 2021 में आई क्विट माई जॉब सडनली और फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये स्टार्ट। बहुत मुश्किल फैसला होता है। अब बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल फैसला होता है। अब जॉब करें, मैंने सुना है, मैंने एक जगह पढ़ा था, इनफैक्ट कल ही मैं पढ़ रहा था, लिखा हुआ था कि जो आपकी सैलरी होती है दैट किल्स योर जॉब। You know, when you're getting a salary from job, it's actually killing your dreams. Your dreams, exactly. It kills your dream. तो ये कितनी अच्छी बात है। आपने जब ये फैसला किया तो घर वालों का तो एक अजीब सा रिएक्शन आया होगा। घर वालों का थोड़ा सा था और दोस्तों का भी कि ये तुम क्या कर रही हो यार, हाँ, अच्छी बड़ी जॉब है। और वो भी कोविड वो चल रहा था उस वक्त थोड़ा था, तो एवरीवन वाज लाइक कि क्या हो गया मतलब खैरियत है। तो लेकिन मुझे था कि नहीं मुझे करना है। तो इवेंचुअली फैमिली ने तो सपोर्ट किया कि अच्छा ठीक है देख लो। उनका था कि हाँ इसका है शुरू से, ये घर की वॉल्स भी पेंट करती रहती है, कपड़ों पे भी कुछ तो करने दो इसको। तो मैंने स्टार्ट कर लिया। थोड़े से चैलेंजेस आए शुरू में ऑब्वियसली। जो मेरा बेसिकली होम वेयर है, सही है, हैंड क्राफ्टेड होम वेयर। तो इसके जो यूटेंसिल्स होते हैं और इसके जो मोल्ड्स वगैरह होते हैं वो यहाँ हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होते। तो वो फिर इंपोर्ट कराने पड़ते हैं यूएस से। और फिर एक एडिट प्रेशर था कि जॉब छोड़ दी है अब करना है, अब इसी में कुछ करना है। तो ये लेकिन हो गया। और ये क्या क्या चीज़ें आप बना रही हैं? तो मैं पेंटिंग्स में करती हूँ, वो मुझे शुरू से था। एक चीज़ मुझे थी कि कुछ ऐसा करना है जो बहुत ज़्यादा नहीं दिखता हमारे यहाँ। तो मेरे पास पोस्टर्स हैं और ये सब इको फ्रेंडली हैं। तो इनका जो मटेरियल है वो इको फ्रेंडली है। तो ये भी, और ये सब हैंड पेंटेड हैं। मेरे पास ट्रंकेट ट्रेज हैं। अच्छा, एक और अच्छी बात, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे ये है मेरे पास, ये लोग वैसे भी एडिट चीज़ों के लिए भी यूज़ करते हैं और एज अ प्लांटर भी यूज़ करते हैं। तो ये है। और जो प्राइस रेंज क्या है इनकी? अच्छा, प्राइस रेंज मैंने बहुत नॉमिनल रखी हुई है इस वजह से, क्योंकि स्टार्ट है इस वजह से भी। और प्राइस रेंज मेरी स्टार्ट होती है लाइक 500 से मैक्स 4000 पे जाती है। 500 से 4000 तक। और आप कस्टमाइज भी करती हैं चीज़ें? मैं कस्टमाइज भी करती हूँ, लाइक दिस वन। अब मेरे पास लोग जो है वो कस्टमाइज के लिए आते हैं कि वो अपने वेडिंग गिफ्ट के लिए, गिव अवेज के लिए, बर्थडे गिव अवेज के लिए। तो कस्टमाइज अब माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा आना शुरू। क्योंकि घरों के अंदर भी मेरे ख्याल से लोग छोटी छोटी जगह आइडेंटिफाई करते हैं जहाँ पे दो एक जैसे पॉट्स रखने होते हैं। एग्जैक्टली, दो एक जैसे पॉट्स रखने होते हैं। और फिर अपनी ड्राइंग रूम के लुक के हिसाब से लोग बता देते हैं कि जी हमें इतने स्पेसिफिक कलर चाहिए या इस तरह चाहिए। तो वो फिर इस तरह होता है। ज़बरदस्त भाई, हैट्स ऑफ टू यू अनम। बहुत ज़बरदस्त आपने फैसला किया और हमारी दुआ है आप ज़रूर कामयाब हो। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों की स्क्रीन पे इस वक्त द आर्ट अफेयर का जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो आ रहे हैं। फॉलो कीजिए और ऑर्डर कीजिए ये बेहतरीन चीज़ें। और आप सब ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। दोबारा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतरीन ख़वातीन से हमारी और हमारी ऑडियंस की हमेशा मुलाकात कराती हैं। अगला एग्जीबिशन कब है, क्या प्लान कर रही हैं? We're aiming for November इंशाल्लाह। बस हमारी डेट्स कुछ दिनों में आ जाएंगी। एंड मैं इंकरेज करूँगी कि सब अप्लाई करें। आप यकीन करें हमारे पास 400 के करीब एप्लीकेशंस आती हैं और हमारे पास फिर रजिस्टर 100
120 लोग करते और हैं। अप्लाई आपको करे आपके फेसबुक के पेज से? हमारा इंस्टाग्राम है, उस पर हमारी पोस्ट आती रहती हैं और वहीं पे हमारी वेबसाइट की लिंक है। एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट से होता है। ये लिखत पढ़त हम इसलिए करते हैं कि फिर ये डेटा हमारे पास अच्छा होता डॉक्यूमेंटेड हो है। सब। और फिर हमारे लिए इजी हो जाता है। अब जैसे प्रीवियस 2-3 इवेंट्स का जो डेटा था, जब ये पिछला इवेंट आ रहा था तो हमने सबको एक ईमेल भेजा था कि ये इवेंट हो रहा है, तो बहुत से लोग फिर उस तरीके से भी हमारे पास आए थे अटेंड करने के लिए, साइन अप करने के लिए। तो फिर वो एक दफ़ा डेटाबेस में आप आ जाते हैं, आगे फिर आसान हो जाता है आपसे रब्ता करने का और इन टच में रहने का। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच वरा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, आप में से सारी वो ख़वातीन जो कि द क्राफ्टर्स गिल्ड का हिस्सा बनना चाहती हैं, आपकी स्क्रीन पे इस वक्त उसके सोशल मीडिया के लिंक्स आ रहे हैं, यहाँ जाके आप अप्लाई कीजिए। नवंबर में इनका एग्जीबिशन है, नवंबर तक आप अपना कलेक्शन है जो भी आप बनाना चाह रही वो तैयार भी हो जाएगा। अच्छे खासे 3-4 महीने मौजूद हैं। कल इंशाल्लाह आपके साथ फिर होंगे एक बेहतरीन से शो के साथ और कोशिश करेंगे किसी ना किसी तरह आपकी ज़िंदगी को हम बेहतर कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, खुदा हाफिज़।